हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। तो बेटा अपनी संजीवनी सीरीज में आप सभी बच्चों का अगेन एंड अगेन मोस्ट वेलकम। तो इस सीरीज में आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। लास्ट लेक्चर में हमने नॉन कोऑर्डिनेट वाला पार्ट एकदम ब्रेन में सेट किया था। आज हम कोऑर्डिनेट वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट वाला पार्ट स्टार्ट करने से पहले आज का टारगेट क्या होगा? कोऑर्डिनेटा, ठीक है। कोऑर्डिनेटा हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर अगर मैं क्लासेस की बात करूं तो कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्ट्रिक्थिस, ठीक है, यहां तक का पार्ट हम आज फिनिश कर देंगे और रिमेनिंग कोऑर्डिनेट्स अगले लेक्चर के अंदर बिल्कुल एंड हो जाएगा और मोस्ट प्रोबेबली कल आपका लास्ट लेक्चर हो जाएगा और कल इस संजीवनी सीरीज को हम एंड कर देंगे। क्लियर है? बिल्कुल। तो बड़ा कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको नॉन कोऑर्डिनेट्स बताया था और उसकी ट्रिक भी बताई थी, आपको याद कैसे रखना है, ठीक है। तो मैंने बोला था जितने भी नॉन कोऑर्डिनेट्स हैं उसके लिए एक चार्ट बनाओगे, ठीक है। चार्ट बना करके उसको कंपाइल करोगे। कंपाइल करने का तरीका भी बताया था मैंने। एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं मैं आज, ठीक है। यानी एक बार क्विकली रिवाइज करा देते हैं, ठीक है, कि कैसे आपको याद रखना है नॉन कोऑर्डिनेट। तो नॉन कोऑर्डिनेट में मैंने बताया था आपको बेसिक फीचर लिखने, ठीक है। कुछ फीचर मैंने लिख दिए हैं यहां पर, ठीक है। रिमेनिंग जो स्पेसिफिक फीचर हैं वो आप उसमें ऐड करोगे, क्योंकि जगह नहीं है, सारी चीजें ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। तो रिमेनिंग फीचर आप स्पेसिफिक, हर फाइलम के स्पेसिफिक फीचर अलग से लिखोगे, ठीक है। हैबिटेट क्या है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, जर्म लेयर, सीलोम, बॉडी प्लान, सेगमेंटेशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन, ठीक है। हर फाइलम में जितने भी मेंबर्स हैं उसके स्पेसिफिक फीचर पता होने चाहिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल भाई पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटी, एस्के, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, एकाइनो एंड हेमिकॉर्डेटा। ये वाला पार्ट हमारा लास्ट लेक्चर में एंड हो चुका था, ठीक है। तो यही सारे फीचर को मैं कंपाइल कर रहा हूं, जरा एक बार देखते हैं, ठीक है। लिखने की मतलब आपको लिखना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से चार्ट पेपर पर। यहां इतना स्पेस नहीं है कि सारे फीचर्स लिखे जा सकें, बट मैं कंपाइल कर रहा हूं, फिर भी आप देखना। जैसे मैं पॉरीफेरा की बात करता हूं, समझना, पॉरीफेरा की बात करता हूं। पॉरीफेरा में हम बात करेंगे इनका हैबिटेट क्या है, पॉरीफेरा में इनका हैबिटेट क्या है, ठीक है। जरा बताओ कहां मिलते हैं पॉरीफेरस? तो मैंने बताया था मोस्टली मरीन बट सम प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर, जैसे स्पॉन्जिएला। क्लियर? बिल्कुल, ये लाइन याद रखनी है। अच्छा, सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा का हैबिटेट क्या है? कहां मिलते हैं सिलेंट्रेट्स? तो मैंने बताया था सिलेंट्रेट्स कहां मिलते हैं, ठीक है। तो मोस्टली मरीन बट सम प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर, जैसे हाइड्रा। क्लियर? बिल्कुल। ऐसे हमने टीनोफोर्स की बात की थी। टीनोफोर्स का हैबिटेट क्या है? एक्सक्लूसिवली मरीन वाटर, ओनली मरीन वाटर मिलते हैं, फ्रेश वाटर में टीनोफोर्स नहीं मिलते, ठीक है। अच्छा, प्लेटीहेल्मिन्थीस और एस्केल्मिन्थीस की जब हमने बात की थी तो हमने बोला था बोथ आर एंडोपैरासाइट, बोथ आर एंडोपैरासाइट, तो बॉडी के अंदर मिलते हैं, बट सम फ्री लिविंग। जैसे प्लेटीहेल्मिन्थीस के अंदर फ्री लिविंग में मैंने प्लेनेरिया की बात की थी, याद हो, और एस्केल्मिन्थीस में रैप्टाइटिस की बात की थी, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है। क्लियर? बिल्कुल। आगे हम आ गए थे एनिलिडा। अगर मैं एनिलिडा की बात करता हूं, कहां मिलते हैं एनिलिड्स? भाई 3 ही एग्जांपल कराए थे मैंने आपको, अर्थवॉर्म, लीच, ठीक है, और नैरिस। तो नैरिस तो सी वाटर में मिलेगा, ठीक है, मैरीन। अर्थवॉर्म की बात करते हैं टेरिस्ट्रियल, अर्थ के अंदर होगा, ठीक है। और अगर लीच की बात करते हैं तो फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर। तो इस तरीके से तीनों आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ऑर्थोपोडा। ऑर्थो मतलब जॉइंटेड, पोडा मतलब, ठीक है, अपेंडेजेस। तो जॉइंटेड अपेंडेजेस वाले ऑर्थोपोड्स, इट इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। कहां मिलते हैं? सर्वव्यापी हैं भाई, सर्वव्यापी हैं, सब जगह मिलते हैं, ठीक है। ऑर्थोपोड्स एयर में भी मिलते हैं, सॉइल में भी मिलते हैं, ठीक है, गंदी जगहों पर मिलते हैं, सब जगह, पानी में मिलते हैं, ठीक है, याद आया ना, सब जगह सर्वव्यापी है, ठीक है, इनका हैबिटेट सभी जगह। अच्छा, मॉलस्कस की बात कर लो तो मॉलस्कस कहां बताया था? भाई सेमी टेरेस्ट्रियल भी होते हैं लाइक पाइला, ठीक है, और मरीन भी होते हैं, ठीक है। अब बात करता हूं एखाइनोडर्मेटा, एखाइनस, जिनका डर्मा, जिनका बॉडी काइनस है, स्पाइनी है, वह एकाइनोडर्मेटा। कहां मिलते हैं? एक्सक्लूसिवली मरीन वाटर लाइक टीनोफोरा, ठीक है। और फाइनली हम बात करते हैं हेमिकॉर्डेटा, अगेन एक्सक्लूसिवली मरीन वाटर, फ्रेश वाटर में नहीं मिलते, ठीक है। तो ऐसी हैबिटेट को मैंने क्लासिफाई किया, आपके समझ में आ गया होगा। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। पॉरीफेरा का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, जरा बताओ? पॉरीफेरा का, तो पॉरीफेरा का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा बेटा सेल्यूलर। सिलेंट्रेटा का टिश्यू, टिनोफोरा का टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। प्लेटीहेल्मिन्थीस का जरा बताओ?
प्लेटी ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अगेन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सभी के अंदर कॉमन हो गया, ठीक है। सिमेट्री पॉरीफेरा के अंदर भाई मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं बट सम शो रेडियल सिमेट्री। सिलेंट्रेटा के अंदर रेडियल सिमेट्री, टीनोफोरा के अंदर रेडियल सिमेट्री, याद आया, रेडियल सिमेट्री। अगर प्लेटिहेल्मिन्थीस की बात करते हैं, अब प्लेटी से स्टार्ट हो जाएगा बायलेटरल सिमेट्री। प्लेटी से सिमेट्री कैसी स्टार्ट हो जाएगी, बायलेटरल सिमेट्री, ठीक है। एस्केल्मन्थीस अब तो सभी में बायलेटरल आएगी, सभी में बायलेटर आएगी, बस इकाइनोडर्मेटा में ध्यान रखना, एडल्ट के अंदर तो आएगी एडल्ट में तो आएगी रेडियल, और लार्वा के अंदर आएगी बायलेटरल, ठीक है, और सबके अंदर बायलेटरल सिमेट्री सभी के अंदर, ठीक है। अब जर्म लेयर की बात करते हैं, तो पॉरीफेरस कैसे थे, इनमें जर्म लेयर नहीं थे। हाँ, टीनोफोरा की बात करते हैं तो आप बोलोगे डिप्लोब्लास्टिक, ये भी कैसे थे, डिप्लोब्लास्टिक। इसके बाद प्लेटी से प्लेटी से ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन नजर आ रही है, प्लेटी से ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन नजर आ रही है। सीलोम की बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर मैं सीलोम की बात करता हूं, समझना मेरी बात, सीलोम की बात करता हूं तो पॉरीफेरा में कंडीशन क्या है, पॉरीफेरस की कंडीशन बताओ, ठीक है। तो इनमें सीलोम नहीं होती, हाँ। प्लेटिहेल्मिन्थीस में सीलोम नहीं थी, हाँ। एस्केल्मन्थीस में सीलोमेट है, ठीक है। एनिलिडा की बात करते हैं, ये ट्रू सीलोमेट है, ठीक है। एस्केल्मन्थीस सूडोसिलोमेट और यहां से ट्रू यानी यू सीलोमेट, सारे के सारे यू सीलोमेट है इसके बाद टोटल, ठीक है। बॉडी प्लान की बात करते हैं तो यहां बॉडी प्लान आप बोलोगे सेलुलर लेवल होगा, ठीक है। ये क्या होगा, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा ब्लाइंड सैक, दोनों के दोनों कैसे होंगे, ब्लाइंड सैक, याद आ गया। सिंगल ओपनिंग विच एक्ट एज माउथ एंड एनस, दोनों के अंदर मिलती है, हाँ। प्लेटिहेल्मिन्थीस भी ब्लाइंड सैक, ये भी ब्लाइंड सैक ही है, प्लेटिहेल्मिन्थीस भी ब्लाइंड सैक ही है। अच्छा, एस्केल्मन्थीस से लेकर के टोटल लास्ट तक ट्यूब विद इन ट्यूब, यानी पेन के अंदर रिफल, यानी बॉडी के अंदर एलिमेंट्री कैनाल जिसकी दोनों ओपनिंग प्रेजेंट है, माउथ भी है और एनस भी है, ठीक है। चलो सेगमेंटेशन सिर्फ तीन ही जगह मिलता है, कहां मिलता है सेगमेंटेशन, तीन ही जगह। एनीलिडा सेगमेंटेशन की बात कर रहा हूं, तो सेगमेंटेशन एनीलिडा मिलेगा, ऑर्थोपोडा मिलेगा, और फाइनली आगे जाकर के कॉर्डेटा। एनीलिडा, ऑर्थोपोडा और कॉर्डेटा, ये तीन ही जगह आपको ट्रू सेगमेंटेशन देखने को मिलेगा। डाइजेशन, पॉरीफेरा के अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर, हाँ, इन दोनों की बात करते हैं, एक्स्ट्रा और इंट्रा दोनों, एक्स्ट्रा भी होगा प्लस इंट्रा भी होगा, दोनों तरीके से मिलेगा सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा के अंदर, हाँ। प्लेटिहेल्मिन्थीस से लेकर के अगर मैं सबकी बात करूंगा, ओनली एक्स्ट्रा, प्लेटिहेल्मिन्थीस से कॉर्डेटा तक ओनली एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन, बॉडी सरफेस, सिलेंट्रेटा बॉडी सरफेस, टीनोफोरा बॉडी सरफेस, प्लेटिहेल्मिन्थीस एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। एस्केल्मन्थीस एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनीलिडा से गिल्स आ गए थे, ऑर्थोपोडा में गिल्स भी होते हैं, बुक गिल्स भी होते हैं आर्थ्रोपोड्स के अंदर, लंग्स गिल्स, बुक गिल्स, ट्रैकियल सिस्टम, ठीक है। आप समझ रहे हो, कई टाइप से हो सकता है, ठीक है। मॉलस्कस की अगर बात कर लेते तो यहां पर फेदर लाइक गिल्स थे, इकाइनोडर्मेटा में बॉडी सरफेस, हेमिकॉर्डेटा में अगेन गिल्स, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सक्रीशन, एक्सक्रीटरी ऑर्गन यहां कोई नहीं है, बॉडी सरफेस, टीनोफोरा बॉडी सरफेस, प्लेटिहेल्मिन्थीस एक्सक्रीशन, हाँ। फ्लेम सेल याद आ गया होगा, फ्लेम सेल, और एस्केल्मन्थीस जो प्लेटिहेल्मिन्थीस, एस्केल्मन्थीस रेनिट, रेनिट सेल, ठीक है, रेनिट सेल। अच्छा, ठीक है। एस्केल्मन्थीस का एनीलिडा, नेफ्रीडिया नहीं आ पाएगा सारे का सारा। एनीलिडा के अंदर नेफ्रीडिया
ऑर्थोपोडा के अंदर मालपिकिन ट्यूब्यूल्स, ऑर्थोपोडा के अंदर मालपिकिन ट्यूब्यूल्स, ग्रीन ग्लैंड और एंटेनरी ग्लैंड भी थे। मोलस्कस के अंदर बात करते हैं तो फेदर लाइक गिल्स। एकाइनोडर्मेटा की बात कर लो, एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं मिलता, एकाइनोडर्मेटा में एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं मिलता। हेमिकॉर्डेटा में प्रोबोसिस ग्लैंड, ठीक है। लास्ट में रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन में समझ लो, पॉरीफेरा की बात कर रहा हूं, पॉरीफेरा में सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, फर्टिलाइजेशन क्रॉस होता है, ठीक है। सिलेंट्रेटा की बात करते हैं, इसमें भी एसेक्सुअल सेक्सुअल दोनों होता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है क्योंकि यहां पर लार्वा देखने को मिलता है। टीनोफोरा की बात कर लो, टीनोफोरा में ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लार्वा होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। प्लेटिहेल्मिन्थीज की बात करते हैं, प्लेटी की बात करते हैं तो प्लेटी में प्लेनेरिया के अंदर एसेक्सुअल बताया था, प्लेनेरिया में एसेक्सुअल बताया था, बाद बाकी का सेक्सुअल भी होता है, यहां पर फर्टिलाइजेशन क्रॉस भी होता है और सेल भी होता है, ठीक है। एस्केल्मंथीज में सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म मिलती है, मेल अलग था फीमेल अलग था, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म मिलेगी, मेल अलग है फीमेल अलग है, क्लियर है, बिल्कुल ध्यान रखना है। तो फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, इंटरनल होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आ जाओ एस्केल्मंथीज के बाद एनिडा की अगर मैं बात करूं तो एनिडा के अंदर मैंने बताया था बेटा, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, बस ध्यान रखना है। नेरिस के अंदर सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म मिलेगी, मेल अलग होगा फीमेल होगा, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा, जबकि अर्थवॉर्म और लीच के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। एचएमबी कंडीशन मिलेगी, यानी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट इन सिंगल ऑर्गेनिज्म, क्लियर है, बिल्कुल। चलो अब बात करते हैं मोलस्कस, तो मोलस्कस के अंदर मोस्टली सेक्सुअली होता है इसके अंदर, ठीक है। और एकाइनोडर्मेटा की बात करते हैं, इसमें भी सेक्सुअल होगा, ठीक है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा। और हेमिकॉर्डेटा सेक्सुअल होगा, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा, क्लियर है, बिल्कुल। तो यहां तक की कहानी समझ में आई होगी, इनके स्पेसिफिक फीचर याद रखने, जैसे पॉरीफेरा के अंदर मैंने वाटर कैनाल सिस्टम बताया था, ठीक है। सिलिंड्रेटा में पॉलिप और मेड्यूसा बोथ कंडीशन बताई थी, ठीक है। टीनोफोरा के अंदर मैंने बायोल्यूमिनिसेंस बताया था, बायोल्यूमिनिसेंस का स्पेसिफिक फीचर है। और कॉम्प्लेट प्लेटीहेल्मिन्थीज की बात करते हैं, फ्लैट वॉर्म है, ठीक है, ये एंडोपैरासाइट होते हैं, प्लेटी और एसके एंडोपैरासाइट है, जिसमें प्लेटी के अंदर लिवर फ्लू की लाइफ साइकिल जरूर याद रखना, ठीक है। चलो ठीक है, और ठीक है, एनिडा की बात करते हैं, एनिडा में कोई नहीं है। ऑर्थोपोडा कॉकरोच याद रख लो। मॉलस्कस के अंदर बॉडी को 3 पार्ट में डिवाइड किया था मैंने, ठीक है, हेड, विसरल हम्प और मस्कुलर फुट, ऐसे याद रखना। एकाइनोडर्मेटा का स्पेसिफिक फीचर क्या है, वाटर वैस्कुलर सिस्टम, कैनाल नहीं, वाटर वैस्कुलर सिस्टम याद रखना है आपको, ठीक है। और हेमिकॉर्डेटा भाई वॉर्म लाइक होते हैं, बॉडी को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक टंग वॉर्म भी बोलते हैं क्योंकि प्रोबोसिस टंग जैसा होता है, कॉलर और नीचे क्या होगा, ट्रंक। अब बताओ समझ में आया नहीं आया, कमेंट सेक्शन में लिख के जरा बताओ कि बेटा ये सारा का सारा नॉन कॉर्डेट आपके फिंगर टिप्स पर आया या नहीं आया। नॉन कॉर्डेट्स, सारा का सारा नॉन कॉर्डेट्स फिंगर टिप्स पर आना चाहिए, नॉन कॉर्डेट। अब नॉन कॉर्डेट के बाद बात करेंगे कॉर्डेटा, ठीक है। अब चालू करते हैं कॉर्डेटा, फाइलम कॉर्डेटा, ठीक है। तो भाई स्टार्ट करते हैं फाइलम कॉर्डेटा। एनसीईआरटी खोल लो, पॉइंट्स लिखना चालू कर दो, एक एक चीज लिखा दूंगा कॉर्डेट्स की, ठीक है। कॉर्डेट्स के 4 मेन फीचर हैं, डायग्रामेटिकली समझाऊंगा इसको, मेन फीचर क्या है कॉर्डेट्स के। कॉर्डेट्स के 4 मेन फीचर हैं, डायग्राम में मैं ऐड करूंगा इसको। पहला फीचर क्या है इनका, नोटोकॉर्ड। पहला फीचर क्या है कॉर्डेट्स का, नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड, दोनों को मैं एक साथ ले रहा हूं, इधर नर्व कॉर्ड ले लेते हैं, इधर नोटोकॉर्ड। मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर नोटोकॉर्ड नर्व कॉर्ड में कंफ्यूजन है, नहीं होना चाहिए कंफ्यूजन, क्योंकि देखो नर्व कॉर्ड क्या होती है, जहां जो नर्व आ गया, टर्म नर्व मतलब न्यूरॉन, जो न्यूरॉन से मिलकर बनी है वो नर्व कॉर्ड है, जो बैकबोन है वो नोटोकॉर्ड है। और नर्व तो बेटा सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा सबके अंदर मिलती है, ठीक है, यानी वहां से डेवलप हो गई थी। यानी नर्व कॉर्ड नॉन कॉर्डेट्स कॉर्डेट्स दोनों में मिलती है, पर नोटोकॉर्ड ओनली प्रेजेंट इन कॉर्डेटा। कोई कॉर्डेटा को अलग किया है नॉन कॉर्डेटा से ऑन द बेसिस ऑफ नोटोकॉर्ड, क्लियर है। तो सबसे पहले मैं नर्व कॉर्ड की बात करता हूं, नर्व जहां न्यूरॉन आ गए, समझना। तो सबसे पहले मैं नर्व कॉर्ड की बात कर रहा हूं, ये चलेगा क्या? तो नर्व कॉर्ड की अगर हम बात करते हैं ना,
तो नर्व कॉर्ड कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट दोनों में होती है, नर्व कॉर्ड कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट दोनों में होती है, ठीक है। नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेटा, कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा दोनों में होती है नर्व कॉर्ड, समझना। नॉन कॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा दोनों में होती है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। नर्व कॉर्ड की बात करते हैं तो उसका ओरिजिन क्या होगा, नर्व कॉर्ड का ओरिजिन जरा बताओ। ओरिजिन भाई नर्व है एक्टोडर्मल, एक्टोडर्मल ओरिजिन होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा अगर मैं बात करता हूं नॉन कॉर्डेट, तो नॉन कॉर्डेट में कॉकरोच वाली लाइन याद रखो, क्योंकि कॉकरोच में भी मैंने नर्व कॉर्ड बताई थी आपको। वेंट्रल होती है, डॉर्सल मैंने नीचे बनाई थी, वेंट्रल होती है, वेंट्रल होती है नर्व कॉर्ड, वेंट्रल होती है, ठीक है। डबल होती है या सिंगल, डबल होती है, डबल होती है, समझना। सॉलिड होती है, हॉलो, सॉलिड होती है, सॉलिड होती है। जबकि कॉर्डेटा की बात करते हैं, वेंट्रल होती है, डॉर्सल होगी, डॉर्सल हमारे अंदर डॉर्सल। डबल या सिंगल, सिंगल। सॉलिड होगी, हॉलो होगी, ठीक है। वेंट्रल डबल सॉलिड, ठीक है। डॉर्सल सिंगल हॉलो, वेंट्रल डबल सॉलिड, डॉर्सल सिंगल हॉलो, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। समझना मेरी बात। देखो इसको याद रखने का यही तरीका है। कॉकरोच जब मैंने पढ़ाया था तो समझाया था डायग्राम बना करके, बस वो वाली बात। और अब ह्यूमन तो आप पढ़ते ही हो सारा का सारा, बस इन दो को याद रखो। कॉकरोच मतलब नॉन कॉर्डेट, ह्यूमन मतलब कॉर्डेट, ठीक है। कॉकरोच में पूरा डायग्रामेटिकली समझाया था इस चीज को मैंने, ठीक है। जैसे कॉकरोच के केस में वेंट्रल साइड पे मैंने नर्व कॉर्ड बनाई थी, इस तरीके से थी, डबल थी, फिर गैंग्लिया, फिर डबल, फिर गैंग्लिया डबल, इस तरीके से बनाई थी, ठीक है। तो वेंट्रल साइड में होती है, डबल होती है और सॉलिड होती है, क्योंकि अंदर कोई कैविटी नहीं होती, जैसे हमारे अंदर कैविटी होती है, ठीक है। ऐसे इसमें कोई कैविटी नहीं होती, ठीक है। अब बात करते हैं नोटोकॉर्ड की। नोटोकॉर्ड की बात कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, नोटोकॉर्ड का ओरिजिन क्या होगा, मीजोडर्मल। ओरिजिन क्या होगा इसका, मीजोडर्मल। ये ध्यान रखना भाई, नोटोकॉर्ड का मतलब है जो अपना सपोर्टिंग सिस्टम है, ठीक है, जो अपनी बैकबोन है। और बैकबोन का ओरिजिन क्या होगा, मीजोडर्मल, ठीक है, मीजोडर्मल, ठीक है। मीजोडर्मल ओरिजिन है। इसका ओरिजिन एक्टोडर्मल है, तो इसका ओरिजिन मीजोडर्मल है, ये ध्यान रखना है बस, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया सर, मीजोडर्मल ओरिजिन है, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर मैं नोटोकॉर्ड की बात करूं जिसका ओरिजिन मीजोडर्मल है, ठीक है, कैसी होती है, सॉलिड होती है, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर बनाती है अपना, सॉलिड होती है, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर बनाती है अपना, ठीक है। सॉलिड होती है, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर। फॉर्म सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अच्छा, ये कॉर्डेटा में तो होती है, पर नॉन कॉर्डेटा में होती है, एब्सेंट इन नॉन कॉर्डेट्स, एब्सेंट इन नॉन कॉर्डेट्स। एब्सेंट इन नॉन कॉर्डेट्स, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट आता है नोटोकॉर्ड से रिलेटेड। भाई ये सारे कॉर्डेट्स में होती है, यस सारे कॉर्डेट्स में होती है, ठीक है। प्रेजेंट इन ऑल कॉर्डेट्स, ठीक है, प्रेजेंट इन ऑल कॉर्डेट्स में लिख देता हूं, प्रेजेंट इन ऑल कॉर्डेट्स, सारे कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होती है। और इन सम कॉर्डेट्स दीज रिप्लेस्ड बाय स्मॉल वर्टिब्रल कॉलम, और उन कॉर्डेट्स को नाम दिया हमने वर्टिब्रेट, ठीक है, वर्टिब्रेटा, ठीक है। तो इन सम कॉर्डेट्स
in some chordates notochord replaced by vertebral column. नोटोकॉर्ड रिप्लेस बाय वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। इन सम कॉर्डेट्स नोटोकॉर्ड रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम, यानी कई कॉर्डेट्स ऐसे होते हैं उनमें ये नोटोकॉर्ड धीरे धीरे छोटे छोटे कॉलम में कन्वर्ट हो गई, धीरे धीरे छोटे छोटे कॉलम में कन्वर्ट हो गई। और जहां पर ये छोटे छोटे कॉलम में कन्वर्ट हुई ना, इनको बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। अब जिन कॉर्डेट्स में ये वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हुई उनको नाम दिया हमने वर्टिब्रेटा, ठीक है। इसको नाम क्या दिया हमने? वर्टिब्रेटा। समझ रहे हो? इसीलिए कह सकते हो ऑल chordata are not vertebrata but all vertebrata are chordata, क्योंकि सारे के सारे वर्टिब्रेट नोटोकॉर्ड के रिप्लेसमेंट से बने, ठीक है। तो ऑल वर्टिब्रेटा आर chordata, पर सारे के सारे chordata के अंदर नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट नहीं होती, वो बाद वाले में होती है। इसलिए सारे के सारे chordata वर्टिब्रेटा नहीं हो सकते, बट सारे के सारे वर्टिब्रेटा chordata से ही बने हैं। समझ में आ गया? अच्छा, इसकी पोजीशन ध्यान रखना, ठीक है। कहां होती है? वेंट्रल साइड। भाई ये ऊपर वाली साइड डोर्सल है, ये डोर्सल है, तो नीचे वाली साइड क्या होगी? वेंट्रल नहीं होगी। तो पोजीशन क्या है? वेंट्रल साइड ऑफ नर्व कॉर्ड। नर्व कॉर्ड के वेंट्रल साइड में होती है। मैं लिख देता हूं पोजीशन क्या है? वेंट्रल साइड ऑफ नर्व कॉर्ड, यही लिख देते हैं। पोजीशन क्या है? वेंट्रल साइड ऑफ नर्व कॉर्ड। पोजीशन पूछ लेते हैं, वेंट्रल साइड ऑफ नर्व कॉर्ड, वेंट्रल साइड ऑफ नर्व कॉर्ड। ये नर्व कॉर्ड के वेंट्रल साइड में होती है, नर्व कॉर्ड के वेंट्रल साइड में होती है पोजीशन, वेंट्रल साइड ऑफ नर्व कॉर्ड, ठीक है। सॉलिड होती है, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, एब्सेंट इन नॉन कॉर्डेट, प्रेजेंट इन ऑल कॉर्डेट, इन सम कॉर्डेट नोटोकॉर्ड रिप्लेस बाय वर्टिब्रल कॉलम। कई कॉर्डेट्स में यही नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस्ड हो जाती है, वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस्ड हो जाती है, और इनको हम बोलते हैं वर्टिब्रेटा। समझ में आया नहीं आया? तो 2 पॉइंट समझने के हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ठीक है। अब आ जाओ, अगर हम बात करते हैं गिल स्लिट्स की। अब आपको सर गिल स्लिट्स ये सारे वर्टिब्रेट में मिलते हैं? यस। अंतर इतना है, स्टार्टिंग के कुछ वर्टिब्रेट्स जो पानी में थे उनमें तो ये सबके अंदर होते ही हैं, पर जो हायर वर्टिब्रेट हैं, हायर वर्टिब्रेट में ये ध्यान रखना है, ये सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज में देखने को मिलते हैं, एडल्ट में देखने को नहीं मिलते, बट होते सबके अंदर हैं, ठीक है। अब मैं लिख दे रहा हूं उसको, इन सम हायर chordata in some higher chordata gill slit present only in embryonic stage. Gill slits only present in embryonic stage. Present only in embryonic stage. In some higher chordata, gill slits only present in only embryonic stage. Only present in embryonic stage. ये ध्यान रखना है आपको। अच्छा, पोस्ट एनल टेल का काम क्या है? बैलेंसिंग। सर हमारे अंदर टेल नहीं होती? यस, हमारे अंदर टेल नहीं होती, पर टेल बोन होती है जो बताती है कभी हमारे अंदर टेल रहा करती थी, ठीक है। तो वो हमारा भी फीचर है, बट हमारा ब्रेन ज़्यादा डेवलप हो गया तो इसलिए वो रिड्यूस हो गई, ठीक है। बट होती सबके अंदर है। समझ रहे हो ना मेरी बात? क्योंकि बैलेंसिंग मेन काम होता है भी
टेल का काम होता क्या? बैलेंसिंग, ठीक है। एक मूवी थी अवतार, उसमें बताया भी गया टेल बैलेंसिंग का काम करती है, ठीक है। तो धीरे धीरे हमारे इंटरनल ईयर और ब्रेन इतना विकसित होता गया कि बैलेंसिंग की हमें जरूरत नहीं थी टेल की, तो वो रिड्यूस हो गई, ठीक है, एज ए वेस्टिजियल ऑर्गन बन गई, क्योंकि ब्रेन हमारा बैलेंसिंग लीडर पर होती है, सबके अंदर होती है। समझ में आया नहीं आया? यहां तक कोई डाउट शाउट नहीं होगा, ठीक है। तो ये चारों फीचर समझ में आ गए। ये 4 फीचर ऐसे हैं जो कोऑर्डिनेट के स्पेसिफिक फीचर है, कोऑर्डिनेट्स के स्पेसिफिक फीचर है, ये आपको ध्यान रखने होंगे, ठीक है। एनिमल belong to phylum Chordata are fundamentally characterized by the presence of, अब 4 फीचर है। नोटोकॉर्ड ध्यान रखनी है आपको, डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड ध्यान रखनी है आपको, पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स आपको ध्यान रखने, परफोरेटेड फेरिंग्स बोल सकते हो इनको, और पोस्ट एनल टेल परफोरेटेड फेरिंग्स यानी छिद्र युक्त फेरिंग्स, ठीक है। परफोरेशन हो रखा है, होल हो रखे हैं ऐसे फेरिंग्स, यानी अपने भी एम्ब्रियो को देखोगे ना, इनिशियल फॉर्म में जब एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है तो उसके यहाँ पर परफोरेशन होता है, पर धीरे धीरे जैसे एम्ब्रियो डेवलप होता है वो गायब हो जाता है, ठीक है। बट होते सबके अंदर है, यहाँ तक कोई डाउट? ये चारों फीचर ध्यान रखने, ये फीचर्स ध्यान रखने, इन पर क्वेश्चन आता है। अब एनसीईआरटी ने यहाँ पर लास्ट में दे रखा है बेसिक फीचर, जैसे कॉर्डेट्स की बात चल रही है, कॉर्डेट्स में सिमेट्री कैसी होगी भाई? सबके अंदर बाइलेटरल होगी, अब कोई सोचना ही नहीं है। कैसे होंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक डिप्लोब्लास्टिक, भाई सभी ट्रिप्लोब्लास्टिक है तो ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, सोचना क्या है इसके अंदर? सीलोमेट है यार भाई, सभी सीलोमेट है तो ये भी सीलोमेट है, सीलोमेट होते हैं, सोचना ही नहीं है इसके अंदर भी, ठीक है। और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ। दे पॉसेस द पोस्ट एनल टेल एंड क्लोज सर्क्यूलेटरी सिस्टम, यस, पोस्ट एनल टेल इनके पास होती है, ठीक है, और क्लोज सर्क्यूलेटरी सिस्टम भी इनके पास होता है, क्लोज सर्क्यूलेटरी सिस्टम। अब मुझे बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट शाउट? अच्छा, कुछ कॉर्डेट ऐसे भी होते हैं जिनमें क्लोज नहीं होता, यस, एक एक्सेप्शनल केस भी है, एक्सेप्ट जरा बताओ, एक्सेप्ट यूरोकॉर्डेटा, एक्सेप्ट यूरोकॉर्डेटा, यूरो मतलब टेल, ऐसे कॉर्डेटा जिनमें टेल होती है, यूरोकॉर्डेटा, ठीक है। ये ओपन सिस्टम होता है, इसमें ओपन सर्क्यूलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है। तो ये फीचर्स समझ में आ गए होंगे। 4 मेन फीचर में क्वेश्चन आता है, ये तो बेसिक फीचर बचे हुए थे बता दिए मैंने। 4 मेन फीचर फिर से बोला हूं, पोस्ट एनल टेल, पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स, ठीक है, और नर्व कॉर्ड और नोटोकॉर्ड। नर्व कॉर्ड डोर्सल साइड होती है, वेंट्रल साइड डोर्सल साइड होती है, क्योंकि वेंट्रल साइड तो कहां होती है? नॉन कॉर्डेट्स के अंदर होती है, ठीक है। अब कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो अब एक चीज ध्यान रखना, अगर आपको कॉकरोच का याद हो, कॉकरोच में हार्ट की पोजीशन जरा बताओ कहां थी? डोर्सल साइड थी या वेंट्रल साइड थी? कॉकरोच में हार्ट डोर्सल साइड में था, ठीक है। हमारे अंदर हार्ट वेंट्रल साइड में होता है, कॉकरोच में डोर्सल साइड था, हमारे अंदर वेंट्रल साइड होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, ये कॉर्डेट्स की बात चल रही है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डोर्सल हॉलो सिंगल, बता दिया है मैंने आपको, ठीक है। फेरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स, हार्ट वेंट्रल साइड में होता है, पोस्ट एनल टेल इसके अंदर होती है। नॉन कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड नहीं होती, सेंट्रल नर्वस सिस्टम वेंट्रल सॉलिड डबल होता है, गिल स्लिट नहीं होते, ठीक है, गिल्स होते हैं, गिल स्लिट्स नहीं होते, ठीक है, परफोरेटेड फेरिंग्स को बोलते हैं। हार्ट डोर्सल साइड में होता है अगर प्रेजेंट है, हमारे अंदर वेंट्रल साइड में, पोस्ट एनल टेल नहीं होती, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक फीचर हो गए, जिसमें आपको हार्ट वाला फीचर मैंने नहीं बताया था पहले, तो बाद बाकी ये सारे फीचर्स मैंने इसमें ऐड करा दिए हैं, डायग्राम में ऐड है। तो ये सारे के सारे फीचर्स आ गए कॉर्डेट्स के। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसमें एक एक चीज को समझना पड़ेगा और वहां से क्वेश्चन उठा लेते हैं, और एनसीईआरटी से ऐसा क्वेश्चन उठाते हैं कि आप समझ रहे हो, चक्कर में आ जाओ, ठीक है। तो उठा रहा हूं मैं क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो फाइलम कॉर्डेटा की बात चल रही है, फाइलम कॉर्डेटा। तो फाइलम कॉर्डेटा को सबसे पहले हमने डिवाइड किया है, सब फाइलम नहीं बोलोगे, ओनली सिंपल डिवीजन कर रहे हैं हम लोग, डिवाइड कर रहे हैं किसके बेस पर? आप बोलोगे ऑन द बेसिस ऑफ ब्रेन बॉक्स, यानी क्रेनियम के बेस पर, यानी ऐसे कॉर्डेट्स जिनमें ब्रेन बॉक्स क्रेनियम था, ऐसे कॉर्डेट्स जिनमें ब्रेन बॉक्स या क्रेनियम था, हमने नाम दिया क्रेनिएटा। और ऐसे कॉर्डेट्स जिनमें ब्रेन बॉक्स और क्रेनियम नहीं था, कुछ भी बोल सकते हो, उनको नाम दिया हमने एक्रेनिएटा। क्लियर? बिल्कुल समझना मेरी बात। सबसे पहले
सबसे पहले मैं क्लासिफिकेशन कर रहा हूं, फाइलम कॉर्डेटा को क्लासिफाई कर रहा हूं, ये डिवाइड कर रहा हूं प्रोटोकॉर्डेटा पुराने टाइप के और यूकॉर्डेटा, प्रोटोकॉर्डेटा एंड यूकॉर्डेटा, प्रोटोकॉर्डेटा एंड यूकॉर्डेटा। यू मतलब ट्रू, कहीं भी प्रोटो टर्म आ गया, प्रोटो मतलब ओल्ड टाइप, यू मतलब लेटेस्ट, ठीक है, समझ गया ना मेरी बात। ये क्लासिफिकेशन जो कर रहा हूं ना, किसके बेस पर कर रहा हूं, ऑन द बेसिस ऑफ, ये कर रहा हूं किसके बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ब्रेन बॉक्स, ठीक है। किसके बेस पर क्लासिफाई करूंगा, ऑन द बेसिस ऑफ तो हम जो क्लासिफाई कर रहे हैं किसके बेस पर कर रहे हैं समझना, हाँ अब ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ब्रेन बॉक्स, ब्रेन बॉक्स, ब्रेन बॉक्स क्या होता है, क्रेनियम, इसके बेस पर क्लासिफाई कर रहा हूं मैं, समझना। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा प्रोटोकॉर्डेटा, प्रोटो मतलब पुराने टाइप के, ओल्ड टाइप के प्रोटोकॉर्डेट्स, ठीक है, इनको हम बोलते हैं ए क्रेनिएटा, ए मतलब एब्सेंट, ए क्रेनिएटा, क्रेनिएटा, ए क्रेनिएटा, जबकि इसको क्या बोलते हैं, क्रेनिएटा, इसको क्या बोलेंगे, क्रेनिएटा, क्रेनिएटा, समझना। एक तरफ लिखा है मैंने ए क्रेनिएटा और एक तरफ लिखा है मैंने क्रेनिएटा। ए मतलब एब्सेंट, ए मतलब एब्सेंट, जिनमें क्रेनियम नहीं होता, जिनमें क्रेनियम नहीं होता यानी ब्रेन बॉक्स नहीं होता, वो ए क्रेनिएटा है, ठीक है, पुराने टाइप के, ओल्ड टाइप की। ए मतलब एब्सेंट, समझना, ए कहीं पर भी आ गया, ए मतलब क्या बताना चाह रहा हूं, ए मतलब बताना चाह रहे हैं एब्सेंट, ए मतलब एब्सेंट, ठीक है। क्रेनियम की मतलब क्या बात कर रहे हैं, क्रेनिया का मतलब, क्रेनिएटा का मतलब है ब्रेन बॉक्स, ब्रेन बॉक्स, जिनमें ब्रेन बॉक्स नहीं था वो एक क्रेनिएटा थे, पुराने टाइप के, ठीक है, पुराने टाइप के, या इसको ऐसे लिख दें, धर जगह थोड़ा कम है, कोई नहीं चलेगा, ठीक है, पुराने टाइप के कॉर्डेटा, पुराने टाइप के, थोड़ा सा इसको नीचे सेट करता हूं, जिनमें ब्रेन बॉक्स नहीं था वो पुराने टाइप के थे, और जिनमें ब्रेन बॉक्स था, जिनमें ब्रेन बॉक्स प्रेजेंट था वो यूकॉर्डेटा थे। ब्रेन बॉक्स प्रेजेंट, ब्रेन बॉक्स प्रेजेंट, ब्रेन बॉक्स का मतलब है क्रेनियम प्रेजेंट, ठीक है, क्रेनियम प्रेजेंट, ठीक है, तो समझ में आ गया। तो सबसे पहले फाइलम कॉर्डेटा को डिवाइड किया हमने ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ब्रेन बॉक्स, जिनके पास ब्रेन बॉक्स क्रेनियम नहीं था ए क्रेनिएटा, जिनके पास ब्रेन बॉक्स क्रेनियम था वो क्रेनिएटा, सिंपल सी बात है, ये डिवीजन है। अब आएगी कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट, समझना। अब डिवीजन के बाद मैं बात कर रहा हूं प्रोटोकॉर्डेट्स को, अब मैं क्लासिफाई कर रहा हूं, यहां क्लासिफिकेशन होगा। ये क्या है इसके, ये सब फाइलम है, सब फाइलम, एक क्रेनिएटा के सब फाइलम, ठीक है। तो यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा क्या कहलाएंगे, इनको आप बोलोगे सर ये तो सब फाइलम है। ये कौन है, सब फाइलम, समझना, सब फाइलम, सब फाइलम। तो सब फाइलम की बात चल रही है, सब फाइलम की, यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा। सब फाइलम कौन कौन से हैं, यूरोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा, सब फाइलम है, ध्यान रखना है आपको। अभी तक सब फाइलम, सिर्फ फाइलम और सब फाइलम दो चीजें बताई हैं मैंने आपको, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, फाइलम और सब फाइलम। फाइलम और सब फाइलम, ठीक है। और यहां सब फाइलम क्या होगा, वर्टिब्रेटा, ये भी सब फाइलम ही है, सब फाइलम, सब फाइलम, सब फाइलम, ठीक है। समझना, हमने सब फाइलम की बात की है, यहां पर सब फाइलम की बात की है, ये सब फाइलम की बात की है।
प्रोटोकॉर्डेटा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्रेनिएटा, एक्रेनिएटा, समझना। इनको यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा में डिवाइड किया है। यूकॉर्डेटा मतलब क्रेनिएटा, इसको वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा सब फाइलम में डिवाइड किया है। तो आपको ऐसे याद रखना है, सब फाइलम मैंने कितने बताए हैं आपको, टोटल सब फाइलम 3 बताए हैं, ठीक है। एक वर्टिब्रेटा बता दिया मैंने आपको, पर वर्टिब्रेटा कौन है, क्रेनिएटा है, ठीक है। यूरोकॉर्डेटा सेफेलोकॉर्डेटा कौन है, ये एक्रेनिएटा है, ये प्रोटोटाइप के कॉर्डेटा हैं, ये एक्चुअल में यू ट्रू टाइप के कॉर्डेटा है, ठीक है। समझ में आया ना, एक एक चीज तोड़ तोड़ के बता रहा हूं मैं। अब मैं बात करूंगा सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा। यूरो मतलब क्या होता है, कहीं भी टर्म आ गया यूरो, यूरो मतलब हो गया टेल, कहीं भी लिखा हुआ है यूरो, यूरो मतलब टेल, टेल, ठीक है। और सिफेलो, सिफेलो मतलब क्या होता है, सिफेलो, सिफेलो मतलब होता है हेड, हेड, सिफेलो मतलब हेड, समझना। यूरोकॉर्डेटा भाई नोटोकॉर्ड, कॉर्डेट से मतलब है नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ओनली इन टेल ऑफ लार्वा, समझना। इनका एक नाम और होता है यूरोकॉर्डेटा का, इसको ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं, ट्यूनिकेटा, 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 क्योंकि यूरोकॉर्डेट्स ऐसे यूरोकॉर्डेट्स, यूरो मतलब टेल, जिनकी लार्वा की टेल में, सिर्फ टेल में नोटोकॉर्ड होती है, एडल्ट में नहीं होती। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ओनली इन टेल ऑफ लार्वा, एब्सेंट इन एडल्ट, ओनली लार्वा में मिलेगी, एडल्ट में नोटोकॉर्ड नहीं मिलती, वो यूरोकॉर्डेट्स है, ठीक है। जो सब फाइलम, सब फाइलम समझना, सब फाइलम है, फाइलम नहीं है, सब फाइलम। और किस में आता है, एक्रेनिएटा में आता है, क्योंकि इनके पास ब्रेन बॉक्स नहीं था, ये आपको टर्म याद रखने हैं, ठीक है। इनको ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं, क्योंकि इनके चारों तरफ ट्यूनिसिन, ट्यूनिसिन नाम की लेदरी कवरिंग मिलती है, सो इट इज कॉल्ड ट्यूनिकेटा, समझ में आ गया। सिफेलोकॉर्डेटा, क्योंकि यहां नोटोकॉर्ड, सिफेलो, सिफेलो मतलब हेड, नोटोकॉर्ड हेड से टेल तक मिलती है, नोटोकॉर्ड हेड से टेल तक मिलती है, लार्वा के पास भी होती है और एडल्ट के पास भी होती है, इसलिए इनको बोलते हैं सिफेलोकॉर्डेटा। नोटोकॉर्ड परसिस्ट, हेड टू टेल, हेड से टेल तक होती है, लार्वा के पास भी होती है और एडल्ट के पास भी होती है। आई या नहीं आई, यस या नो, ठीक है। तो फीचर्स लिख देता हूं मैं इनके, क्वेश्चन जैसे आते हैं, जैसे नोटोकॉर्ड यूरोकॉर्डेटा, नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ओनली, ओनली इन टेल ऑफ लार्वा, सिर्फ लार्वा की टेल में नोटोकॉर्ड मिलेगी, एब्सेंट इन एडल्ट, एब्सेंट, एब्सेंट इन एडल्ट, एडल्ट में नहीं होती, ओनली लार्वा की टेल में होती है, टेल ऑफ लार्वा, एब्सेंट इन एडल्ट, ठीक है। जबकि यहां बात करते हैं नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट हेड टू टेल, हेड टू टेल, हेड से टेल तक नोटोकॉर्ड होती है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट हेड टू टेल, ठीक है, हेड से टेल तक होती है, प्रेजेंट इन एडल्ट, प्रेजेंट इन बोथ, लार्वा एंड एडल्ट, दोनों के अंदर देखने को मिलती है। ये समझ में आ गया। अब सारा खेल एग्जाम्पल का, एग्जाम्पल याद रखने पड़ेंगे। एक यहां देकर रखा है, देखो ध्यान से देखोगे, एसिडिया, एसिडिया ये यूरोकॉर्डेटा है, इस पर क्वेश्चन आएगा, एग्जाम्पल पे क्वेश्चन आता है, एसिडिया, एसिडिया में सी लिख दिया, एसिडिया, डोलियोलम, सल्पा, एसिडिया, डोलियोलम, सल्पा, समझना मेरी बात, एसिडिया, डोलियोलम और सल्पा, ये 3 एग्जांपल याद रखने हैं, एसिडिया, डोलियोलम और सल्पा, ये 3 एग्जांपल ध्यान रखने हैं, एसिडिया, डोलियोलम और सल्पा, 3 एग्जांपल ध्यान रखने हैं, किसके केस में, यूरोकॉर्डेटा, जिसमें एसिडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, एसिडिया बहुत इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूं मैं यहां पर, एसिडिया, यूरोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा,
कॉर्डेटा, ये एसिडिया है, एसिडिया है। यूरोकॉर्डेटा ये एसिडिया है, ठीक है, एसिडिया। यूरोकॉर्डेटा ये एसिडिया है। क्लियर है बिल्कुल? समझ में आया नहीं आया? ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये जरूर ध्यान रखना है, यूरोकॉर्डेटा में एसिडिया पर क्वेश्चन आता है, एसिडिया पर क्वेश्चन आता है, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है, ठीक है। यूरोकॉर्डेटा एसिडिया, यूरोकॉर्डेटा एसिडिया। क्लियर है बिल्कुल? तो एसिडिया ध्यान रखना है, डोलियोलम ध्यान रखना है, सल्फा ध्यान रखना है। भाई मैं फिर से बोल रहा हूं, इन तीन पर क्वेश्चन आता है। जिन तीन में से भी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एसिडिया। क्लियर है बिल्कुल? अच्छा, ऐसी बाई चांस आपसे पूछ ले सेफेलोकॉर्डेट का एग्जांपल, तो क्या लिखोगे? एक ही एग्जांपल आपके सिलेबस में, ओनली एक एग्जांपल, एक ही एग्जांपल है, ठीक है, एक ही एग्जांपल आपके सिलेबस में, जिसको हम ब्रैंकियोस्टोमा बोलते हैं, या उसको एम्फिओक्सिस भी बोल सकते हो, या उसको लेंस लिट भी बोल सकते हो। मतलब एग्जांपल एक ही है पर कई नामों से उसको पुकारा जाता है, ठीक है। तो मैं तीनों लिख रहा हूं जिससे कि आपको थोड़ा याद रहे, ठीक है। इसको ब्रैंकियोस्टोमा बोलते हैं, ब्रैंकियोस्टोमा, इसको या एम्फिओक्सिस भी बोल सकते हैं, एम्फी, इसको लेंस लिड भी बोल सकते हैं, लेंस लिड भी बोल सकते हो, ठीक है। ब्रैंकियोस्टोमा, एम्फिओक्सिस या लेंस लिड, ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, ब्रैंकियोस्टोमा, एम्फिओक्सिस या लेंस लिड। क्लियर है बिल्कुल? क्लियर है? ब्रैंकियोस्टोमा, एम्फिओक्सिस या लेंस लिड, ठीक है, एक ही बात है, या, ठीक है, तीन नाम नहीं है, ठीक है, एक ही बात है, ठीक है। तो ये हमने बात की थी प्रोटोकॉर्डेटा, ओल्ड टाइप के कॉर्डेटा। तो ओल्ड टाइप के कॉर्डेटा का सब फाइलम दो हैं, यूरोकॉर्डेटा, यूरो मतलब टेल, और सेफेलोकॉर्डेटा, सेफेलो मतलब हेड। यूरोकॉर्डेटा जिसमें नोटोकॉर्ड सिर्फ टेल में मिलती है, वो भी लार्वा की, एडल्ट में एब्सेंट होती है। सेफेलोकॉर्डेटा जिसमें नोटोकॉर्ड परसिस्ट हेड टू टेल और परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ इन लार्वा एंड एडल्ट, लार्वा में भी होती है, एडल्ट में भी होती है। क्लियर है? एसिडिया, डोलियोलम, सल्फा, और यहां ब्रैंकियोस्टोमा या एम्फिओक्सिस या लेंस लिड, ठीक है, ये आपको नाम याद रखने। अब बताते हैं सब फाइलम वर्टिब्रेटा, इसको थोड़ा सा डिटेल में लेके चलेंगे आगे। वर्टिब्रेटा ये एक सब फाइलम है। वर्टिब्रेटा क्या है? सब फाइलम, नो कंफ्यूजन, वर्टिब्रेटा सब फाइलम है, ठीक है। तो सब फाइलम वर्टिब्रेटा को उठाता हूं मैं यहां पर, तो हम पढ़ रहे हैं यहां पर सब फाइलम वर्टिब्रेटा। तो वर्टिब्रेटा क्या है? यहां पर सब फाइलम है, सब फाइलम, सब फाइलम, सॉरी, सब फाइलम, ठीक है। तो वर्टिब्रेटा सब फाइलम है, ये ध्यान रखना है। अब जैसे मैंने फाइलम को डिवाइड किया था, ऐसे यहां पर भी डिवीजन है। क्वेश्चन आएगा सब फाइलम वर्टिब्रेटा का जो डिवीजन किया है आपने, किस आधार पर किया है, किस बेस पर किया है, ठीक है, समझना। आप बोलोगे अब यहां जॉ के बेस पर किया, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ जॉ, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ जॉ के बेस पर। प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ जॉ, जॉ की उपस्थिति और अनुपस्थिति के अनुसार, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ जॉ, जॉ की उपस्थिति और अनुपस्थिति के अनुसार हमने इसको डिवाइड किया। जैसे हमने नाम दिया सबसे पहले ए, एग नेथा, ए मतलब क्या हो गया? एब्सेंट, ए मतलब क्या हो गया? एब्सेंट, और नेथा मतलब क्या हो गया? नेथा, नेथा मतलब जॉ, नेथा मतलब जॉ, यानी एगनेथा और नेथोस्टोमेटा। स्टोमा मतलब क्या होता है? स्टोमा मतलब क्या होता है? स्टोमा मतलब होता है माउथ, स्टोमा मतलब माउथ, माउथ, और नेथा मतलब क्या होगा? नेथा, नेथा, नेथा मतलब जॉ, यानी ऐसे एनिमल जिनके माउथ में जॉ था
वो नेथोस्टोमेटा थे, और जहां जॉ नहीं था, एब्सेंट था, उनको एग्नेथा बोलते हैं। लैक जॉ, जॉ नहीं है, ठीक है। यहां पर बियर्स जॉ, जॉ धारण करते हैं, ठीक है। तो एग्नेथा, नेथा मतलब जॉ, ए मतलब एब्सेंट। नेथोस्टोमेटा, स्टोमा मतलब माउथ, माउथ के अंदर जॉ, नेथोस्टोमेटा। ये दोनों डिवीजन है, ये दोनों डिवीजन है, समझ लो। वर्टिब्रेटा एक सब फाइलम है जिसका डिवीजन एग्नेथा है, और नेग्नेथा की जो क्लास है, क्लास ध्यान रखनी है, क्वेश्चन क्लास पर आएगा। क्लास है साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा जो आपको पढ़ना है। साइक्लो मतलब क्या होता है? सर्क्यूलर। साइक्लो मतलब क्या होगा? सर्क्यूलर। स्टोमा मतलब क्या होगा? अभी बताया था, माउथ, माउथ। साइक्लो मतलब सर्क्यूलर, स्टोमा मतलब माउथ। साइक्लो मतलब सर्क्यूलर, सर्क्यूलर। साइक्लो मतलब सर्क्यूलर, स्टोमा मतलब माउथ। समझ रहे हो? साइक्लो मतलब सर्क्यूलर और स्टोमा मतलब माउथ। ऐसे एनिमल जिनमें सर्क्यूलर माउथ था, जिनके माउथ में जॉ नहीं था, वो एग्नेथा थे, वो एग्नेथा थे। ठीक है, क्लियर है बिल्कुल? तो ध्यान रखना, साइक्लोस्टोमेटा क्लास है, एग्नेथा डिवीजन है, वर्टिब्रेटा सब फाइलम है। सब फाइलम वर्टिब्रेटा जो किस में आता है? जो किस में आता है जरा बताओ? यूकॉर्डेटा। और यूकॉर्डेटा कॉर्डेट्स का डिवीजन है। क्लियर है बिल्कुल? इस तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है, अब मैं नेथोस्टोमेटा की बात करता हूं। नेथा, स्टोमा, माउथ। ठीक है, यहां डायरेक्ट क्लास नहीं बनाई, मजबूरी है, क्योंकि यहां थोड़ा सा मामला बड़ा है, तो हमें सुपर क्लास बनानी पड़ी। सुपर क्लास बनानी पड़ी, तब जाकर के हमने आगे जाकर के क्लासेस बनाई हैं। क्लासेस आगे जाके बनाई हैं सुपर क्लासेस के बाद। तो सुपर क्लास किसके बेस पर सुपर क्लास बनाई? ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन। ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन। लोकोमोटरी ऑर्गन कौन से हैं? लोकोमोटरी ऑर्गन, समझना, लोकोमोटरी ऑर्गन। लोकोमोटरी ऑर्गन कौन से हैं? जैसे पाइसेस, इनके पास फिन्स होते हैं। फिन्स, लोकोमोशन किसके थ्रू करते हैं? फिन्स के थ्रू करते हैं, समझ रहे हो? और इनके पास लिम्स होते हैं, लिम्स, टेट्रापोडा। तो समझना, सुपर क्लास हमने पाइसेस और टेट्रापोड्स बनाए। टेट्रापोड के पास लोकोमोटरी ऑर्गन क्या है? फिन्स। और टेट्रापोड के पास चार लिम्स। टेट्रा मतलब चार, पोडा मतलब लिम्स। क्लियर है बिल्कुल? तो फिन्स किसके पास होते हैं? कॉन्ड्रिक्थिस, ऑस्ट्रिक्थिस। ठीक है, कॉन्ड्रियो मतलब कार्टिलेज, ऑस्टियो मतलब बोन, तो इसको बोलेंगे बोनी फिश। एक को आप बोलोगे बोनी फिश, ऑस्ट्रिक्थिस का मतलब बोनी फिश। बोनी फिश, समझना। और कॉन्ड्रिक्थिस का मतलब है कार्टिलेजिनस फिश। कार्टिलेजिनस फिश। ठीक है, तो ये डिटेल में आज पढ़ोगे आप। साइक्लोस्टोमेटा पढ़ा दूंगा आपको, कॉन्ड्रिक्थिस, ऑस्ट्रिक्थिस पढ़ा दूंगा। अब बचेंगी 4 क्लासेस। ये कल वाले लेक्चर में चारों क्लासेस आपकी एंड हो जाएंगी। कल वाले लेक्चर में ये क्लासेस 1, 2, 3, 4 आपकी एंड हो जाएंगी, और कल हमारा संजीवनी आपके ब्रेन में सेट हो जाएगा। क्लियर है बिल्कुल? और हमारा सेशन पूरा संजीवनी सीरीज ही कल हमारी एंड हो जाएगी। ठीक है, तो कल संजीवनी सीरीज एंड करके जिसको 12th का पढ़ना है तो वो द्रोणा में शिफ्ट कर सकता है। ठीक है, तो द्रोणा में जो अगला टॉपिक आएगा वो आएगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, और बहुत शॉर्ट में होता है द्रोणा, मतलब एनसीईआरटी सिर्फ ओनली और ओनली एनसीईआरटी लाइन वाइज लाइन होती है। ठीक है, ओनली एनसीईआरटी लाइन वाइज लाइन विद कंसेप्चुअल, यहीं की यहीं याद। और सिर्फ 2 लेक्चर में कराऊंगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, मतलब मान के चल रहा है, उसको कंसाइज कर देंगे, एकदम एनसीईआरटी बेस्ड कर देंगे। ठीक है, कंसेप्ट के साथ। जिसको लग रहा है कि यार मेरा 12th भी करना है, तो मैं अब क्या करूंगा, संजीवनी के बाद द्रोणा में शिफ्ट हो जाऊंगा। ठीक है, द्रोणा हमारा चल ही रहा था, 3
लेक्चर 3 टॉपिक बचे हुए हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ और ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। उसके बाद हमारी दोनों सीरीज आपके लिए बहुत बहुत काम करेंगी। समझ सही कह रहा हूँ मैं बिल्कुल। अगर आप 11th के हो, ठीक है, तो आपके लिए संजीवनी, अगर आप ड्रॉपर हो तो संजीवनी और द्रोणा बोथ। क्लियर है? बहुत कंसेप्चुअल लेके चलें, इसमें आपको बहुत बेनिफिट रहेगा, बस आप पूरा तरीके से उसको यूटिलाइज करना। ठीक है, तो ये 4 क्लासेस हैं जो मैं कल वाले लेक्चर में आपको उसको डिटेल में लेके खत्म करने वाला हूँ। यहां तक आपको क्लासिफिकेशन समझ में आया नहीं आया ये बताओ। फिर से बोल रहा हूं, सबसे पहले मैंने, ठीक है, फाइलम वर्टिब्रेटा की बात की है, ठीक है, सॉरी, सब फाइलम वर्टिब्रेटा की बात की है। सब फाइलम वर्टिब्रेटा को हमने जो डिवाइड किया है वो नेथा के बेस पर, एगनेथा और नेथोस्टोमेटा। ठीक है, एगनेथा और नेथोस्टोमेटा। एगनेथा जिसके माउथ में जॉ नहीं था, ठीक है, इसमें जो क्लास आती है वो साइक्लोस्टोमेटा आती है, क्योंकि इनका सर्कुलर सकिंग माउथ होता है जिसमें जॉ नहीं होता। ठीक है, जबकि अगर मैं नेथोस्टोमेटा की बात करता हूं, जिनके माउथ में जॉ था, उनको फर्दर आप क्लासीफाई कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन। तो इसमें आप फिन्स भी यूज कर सकते हो और टेट्रापोडा भी। ठीक है, मतलब फिन्स कहाँ थे? पाइसिस के अंदर फिन्स थे और टेट्रापोडा के अंदर लिम्स थे। इसके बेस पर आप सुपर क्लास में डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, नेथोस्टोमेटा को लोकोमोटरी ऑर्गन के बेस पर। अब पाइसिस जो सुपर क्लास है, इसको क्लासेस में डिवाइड करोगे तो कॉन्ट्रिक्थिस ऑस्ट्रिक्थिस आ जाएगा। और टेट्रापोडा एक सुपर क्लास है, इसको क्लासेस में डिवाइड करोगे तो एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स और मैमेलिया, ये 4 आ जाएंगे जिनको हम डिटेल में पढ़ाने वाले हैं। तो एक एक करके मैं स्टार्ट करूंगा बेटा। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहां पर साइक्लोस्टोमेटा, फिर कॉन्ट्रिक्थिस और ऑस्ट्रिक्थिस। यहां आज अपना टारगेट फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लो मतलब सर्क्यूलर, ये एनसीईआरटी की लाइंस है। साइक्लो मतलब सर्क्यूलर, स्टोमा मतलब माउथ, सर्क्यूलर माउथ, सर्क्यूलर माउथ, सर्क्यूलर माउथ। क्लियर? बिल्कुल। तो ऐसे एनिमल जिनका सर्क्यूलर सकिंग माउथ था, सर्क्यूलर सकिंग माउथ था, चिपक जाते थे। ठीक है, एक्टोपैरासाइट थे। कुछ मछलियां होती हैं, डिस्कवरी पे देखा हो, उनकी सरफेस पे चिपकी हुई कुछ एक्टोपैरासाइट्स होते हैं। ठीक है, वो उनका खून पीते हैं, वो सर्क्यूलर सकिंग माउथ बियरिंग साइक्लोस्टोमेट्स हैं। ठीक है, देखने में फिश जैसे लगते हैं पर एक्चुअल वो फिश नहीं होते। समझ रहे हो? फिश पाइसिस में आते हैं पर देखने में फिश है, जैसे वेल है। ठीक है, देखने में फिश है पर वो क्या फिश है ना, वो मैमल्स है। ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखना, हर चीज़ देखने वाली वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। क्लियर है? बिल्कुल समझे? हाँ सर। साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लो मतलब होता है सर्क्यूलर, स्टोमा मतलब होता है माउथ, स्टोमा मतलब होता है माउथ। ठीक है, जिनका सर्क्यूलर सकिंग माउथ होता है वो साइक्लोस्टोमेट्स थे। ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं इनके, 4 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और एक पे क्वेश्चन हर साल आता है, आगे बताऊंगा मैं। तो ऑल लिविंग मेंबर्स किस में आते हैं? साइक्लोस्टोमेटा में आते हैं। बताइए आपको। एक्टोपैरासाइट होते हैं सम फिशेस के ऊपर। दे हैव एलोंगेटेड बॉडी, जिसके अंदर लगभग, ये आता है क्वेश्चन, 6 से 15 पेयर्स गिल स्लिट्स होते हैं। स्लिट्स तो सभी के अंदर होंगे फॉर रेस्पिरेशन। ठीक है, इनका मैंने बताया सर्क्यूलर सकिंग माउथ होता है, सकिंग सर्कुलर माउथ होता है जिसमें जॉ नहीं होते। इसकी बॉडी में स्केल्स नहीं होते, डिवॉइड ऑफ स्केल्स, स्केल्स एब्सेंट होते हैं। स्केल समझते हो? कभी फिश देखियो, फिश की सरफेस पर छोटे छोटे स्केल्स होते हैं, स्केल्स पूरी सरफेस पर होते हैं। तो इनकी बॉडी की सरफेस पर स्केल्स नहीं होते, स्केल्स एब्सेंट होते हैं। डिवॉइड ऑफ एब्सेंट स्केल्स। डिवॉइड का मतलब होता है एब्सेंट, डिवाइड ऑफ स्केल्स। एंड पेयर्ड फिन्स, फिन्स और स्केल्स बता देता हूं मैं। एंड पेयर्ड फिन्स ये भी नहीं होते। अनपेयर्ड, मैं लिख दे रहा हूं, अनपेयर्ड फिन्स प्रेजेंट, अनपेयर्ड फिन्स प्रेजेंट होते हैं। अनपेयर्ड फिन्स प्रेजेंट होते हैं। डिवाइड को मैं इधर लिख देता हूं, तो डिवाइड मतलब होता है एब्सेंट। अनपेयर्ड फिन्स प्रेजेंट होते हैं, ध्यान रखना है आपको। तो फिन्स और इसके ये दोनों चीज बता देता हूं। फिन्स और स्केल्स। अच्छा, स्केल्स तो समझो एक तरीके से मैं दिखाऊंगा आपको डायग्राम के अंदर, तो समझ में आएगा।
ठीक है, मान लो एक फिश है, मान लो एक फिश है, ध्यान से देखा हो आपने, फिश की सरफेस पर इस तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं, इस तरीके के, ये स्केल्स होते हैं, ये स्केल्स ऐसे, ये स्केल्स होते हैं। फिश की सरफेस पर इस तरीके से स्केल्स दिखने को मिले होंगे आपको, ऐसे ऐसे स्केल्स। तो फिश है, इस पर स्केल्स होते हैं, इस फिश की सरफेस पर। देखो मैंने बताया ना, स्केल्स यहां पर नहीं होते और पेयर्ड फिन्स भी नहीं होते, दोनों बता रहा हूं, ठीक है। स्केल्स हो गए, ये स्केल्स हो गए। अब समझना, फिन्स की बात कर रहा हूं मैं। एक तो ये से डॉर्सल फिन होता है, एक व्हेल मछली का देखा होगा, एक वेंट्रल फिन होता है ऐसे ऐसे, वेंट्रल फिन समझना। ये तो डॉर्सल फिन हो गया, डॉर्सल, ये वेंट्रल फिन हो गया। कॉइडा मतलब टेल, ये कॉइडल फिन हो गया। ये तीनों अनपेयर्ड फिन्स होते हैं, अनपेयर्ड। तो अनपेयर्ड फिन तो होते हैं इंसाइक्लोस्टोमेटा के पास। पेयर्ड फिन कौन से होते हैं सर? ये पेयर्ड फिन्स होते हैं, समझो। एक फिन आगे लगा हुआ है ऐसे, एक फिन पीछे जोड़ियों में होता है, ये पेयर्ड फिन्स हैं, ये पेयर्ड फिन्स हैं, पेयर्ड। आगे वाले गिडिल को हम पेक्टोरल बोलते हैं, पीछे वाले को पैल्विक। ये पैल्विक फिन है, ये पेक्टोरल फिन है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ फिन्स की बात कर रहा हूं, टाइप्स ऑफ फिन्स। फिन्स दो प्रकार के होते हैं, पेयर्ड और अनपेयर्ड, ठीक है। अगर पेयर्ड की बात करते हैं तो पेयर्ड दो होते हैं, पेयर्ड दो होते हैं, पेयर्ड, पैल्विक फिन और पेक्टोरल, पैल्विक, हाँ, पैल्विक और पेक्टोरल, पेक्टोरल। भाई पैल्विक फिन कौन से होंगे? जो पैल्विक की तरफ होते हैं, ये पैल्विक फिन है। तो पेक्टोरल फिन कौन से होंगे? ये पेक्टोरल फिन है, समझना, ये पेक्टोरल फिन है, समझना मेरी बात। भाई कहते नहीं, ये नीचे कूल्हे की हड्डी होती है पैल्विक बोन, ऊपर शोल्डर कहां होते हैं? पेक्टोरल। तो पैल्विक, पेक्टोरल, ये पेयर्ड फिन्स हैं, पेयर्ड जोड़ियों में होते हैं, ठीक है। अनपेयर्ड कौन से होते हैं? डॉर्सल, वेंट्रल, कॉइडल, समझना, मैं लिख दे रहा हूं। अनपेयर्ड में कौन कौन से आते हैं? अनपेयर्ड में आते हैं डॉर्सल, वेंट्रल और कॉइडल, कॉइडल, ये पेयर्ड फिन, अनपेयर्ड फिन है। तो अनपेयर्ड फिन की अगर बात की जाए ना, तो डॉर्सल साइड कौन से हो गए? डॉर्सल वाले, डॉर्सल फिन ये हो गए, डॉर्सल, ठीक है। वेंट्रल कौन से हो गए? वेंट्रल ये हो गए। और कॉइडल कौन से हो गए? पीछे वाले कॉइडल फिन्स हो गए। तो समझ में आया स्केल्स क्या होते हैं और पेयर्ड और अनपेयर्ड फिन्स क्या होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं, ये तो फिश की बात चल रही है, फिश में तो दोनों ही होते हैं, ठीक है। पर साइक्लोस्टोमेटा की मैं बात करूं ना, तो वहां पेयर्ड फिन्स नहीं होते, पर डॉर्सल, वेंट्रल, कॉइडल फिन होते हैं और स्केल्स नहीं होते, ये ध्यान रखना है आपको, समझ में आया। तो देयर बॉडी इज डिवाइड ऑफ स्केल्स, स्केल्स साइक्लोस्टोमेटा के पास नहीं होते, पेयर्ड फिन्स नहीं होते, पर अनपेयर्ड फिन्स प्रेजेंट होते हैं, डॉर्सल, वेंट्रल, कॉइडल वाले। देखने में मछली जैसे लगते हैं, ठीक है, पर अंतर क्या है? मछलियों के पास पेयर्ड और अनपेयर्ड दोनों फिन्स होते हैं। मछलियों के पास स्केल्स होते हैं, पर इनके पास स्केल्स और पेयर्ड फिन नहीं होते, समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्रेनियम एंड वर्टिकल कॉलम आर कार्टिलेजिनस, ठीक है। सर्कुलेशन इज ऑफ क्लोज टाइप, सभी के अंदर क्लोज ही मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ो, ये समझ में आ गया, नोटेबल पॉइंट 1 है, ठीक है। अब ये डायग्राम दिखा रखा है मैंने दो, आपके सिलेबस में दोनों है, पर एनसीईआरटी का जो डायग्राम है वो पेट्रोमाइजोन का है। एनसीईआरटी में एक ही डायग्राम दे रखा है, पेट्रोमाइजोन, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी, ये वाला डायग्राम एनसीईआरटी में नहीं है, पर एग्जाम्पल दे रखा है मिक्सिन का, मिक्सिन का एग्जाम्पल दे रखा है। तो एग्जाम्पल मैंने डायग्राम में दिखा दिया, थोड़ा समझ जाओगे। मिक्सिन देखने में कैसी लग रही है? फिश जैसी लग रही है। पेट्रोमाइजोन देखने में कैसी लग रही है? फिश जैसी लग रही है। ध्यान से देखोगे, यहां पर डॉर्सल फिन है, कॉइडल फिन है, समझना मेरी बात, पर ये दोनों ही अनपेयर्ड होते हैं,
दिख रहा है ना आपको, यहां पर अनपेयर्ड फिन दिख रहे हैं आपको, पर पेयर्ड फिन नहीं दिखेंगे, यहां पर एब्सेंट होते हैं। बॉडी देखो स्मूथ है, स्मूथ बॉडी है, स्केल्स नहीं है, स्मूथ बॉडी है, स्केल्स नहीं है। यहां पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स, समझ रहे हो, गिल स्लिट्स होते हैं, इधर भी होते हैं गिल स्लिट्स, यहां पर भी होते हैं गिल स्लिट्स, समझ रहे हो। तो साइक्लोस्टोमेटा का सर्कुलर सकिंग माउथ होता है, एक्टोपैरासाइट होते हैं, सेंगियोबोरस होते हैं, खून पीने वाले, ठीक है। ये कुछ फिश की आउटर सरफेस पर चिपके हुए होते हैं, इनका खून पी रहे होते हैं, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये ध्यान रखना है। इनके पास अगर मैं गिल स्लिट्स की बात करता हूं, 6 से लेकर के 15 पेयर, 6 से लेकर के 15 पेयर गिल स्लिट्स हो सकते हैं इनके पास रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। पेयर्ड फिन्स ना नहीं होते, स्केल्स इनके पास नहीं होते, ठीक है। ये सारे फीचर्स आ गए। अब इसका एक फीचर ऐसा, इस पर क्वेश्चन आता ही आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, मान के चलो, ठीक है। साइक्लोस्टोम आर मैरीन बट माइग्रेशन ऑफ स्पॉनिंग, स्पॉनिंग मतलब होता है अंडे देना, टू फ्रेश वाटर, यहां पर एक माइग्रेशन होता है, इसको बोलते हैं एनाड्रोमस माइग्रेशन। एनाड्रोमस माइग्रेशन, एनाड्रोमस माइग्रेशन समझना, एनाड्रोमस माइग्रेशन, इसको मत भूल जाना, एनाड्रोमस माइग्रेशन को। एनाड्रोमस माइग्रेशन कहां प्रेजेंट होता है, ये क्वेश्चन आएगा, प्रेजेंट इन लैम्प्रे, लैम्प्रे में प्रेजेंट होगा, लैम्प्रे। एनाड्रोमस माइग्रेशन प्रेजेंट इन लैम्प्रे, लैम्प्रे में प्रेजेंट होता है एनाड्रोमस माइग्रेशन। एनाड्रोमस माइग्रेशन प्रेजेंट इन लैम्प्रे, लैम्प्रे में प्रेजेंट होगा एनाड्रोमस माइग्रेशन, ठीक है। एनाड्रोमस माइग्रेशन प्रेजेंट इन लैम्प्रे, कोई डाउट? हाँ, एनाड्रोमस माइग्रेशन प्रेजेंट इन लैम्प्रे। तो ओसीन आप समझना क्या है ये एनाड्रोमस, बिल्कुल मिक्सिन में नहीं होता, ध्यान रखना, इसमें कोई माइग्रेशन नहीं होता, लैम्प्रे में होता है। पेट्रोमाइजॉन भी बोल सकते हैं उसको, पेट्रोमाइजॉन या लैम्प्रे, दो ही आपके सिलेबस में। सर क्या होता है एनाड्रोमस माइग्रेशन, आप समझो एनाड्रोमस माइग्रेशन होता क्या है, समझना। हाँ ओके, समझना एनाड्रोमस माइग्रेशन होता क्या है, अच्छी तरह समझना। एक्चुअल में जो एडल्ट लैम्प्रे होती है, एडल्ट लैम्प्रे में लिख देता हूं, पेट्रोमाइजॉन या लैम्प्रे, पेट्रोमाइजॉन, एडल्ट पेट्रोमाइजॉन या लैम्प्रे होती है, ये कहां पर है, ओसीन के अंदर, ठीक है। एनाड्रोमस माइग्रेशन करती है ब्रीडिंग सीजन के टाइम पर, जब ब्रीडिंग सीजन आता है ना, तो एडल्ट मूव करते हुए समुद्र से सटी हुई जो नदियां होती हैं, ठीक है, फ्रेश वाटर जहां होता है वहां जाते हैं ये एडल्ट। वहां जाकर के ये एडल्ट क्या काम करेंगे, ब्रीडिंग करेंगे, और आफ्टर ब्रीडिंग क्या करेंगे, अंडे देंगे, स्पॉनिंग करेंगे, ठीक है। ब्रीडिंग के बाद क्या करेंगे, स्पॉनिंग। स्पॉनिंग करेंगे, ठीक है। स्पॉनिंग में क्या काम करेंगे, अंडे देंगे ये, और स्पॉनिंग के बाद इनकी डेथ हो जाएगी। इसके बाद क्या हो जाएगी, डेथ। अरे यार खत्म, डेथ, इनकी डेथ हो जाएगी, समझ रहे हो ना मेरी बात, डाई, खत्म हो जाएंगे, ठीक है। आफ्टर स्पॉनिंग स्पॉनिंग के बाद इनकी मतलब डेथ होगी, खत्म हो जाएंगे, खत्म। अब बचेगा क्या, ये तो खत्म हो गए, अंडे बचे, एग बचे। एग में क्या होगी, एग से कौन निकलेगा, फटेंगे तो लार्वा, एमोसिट लार्वा, एमोसिट लार्वा। अंडों से कौन निकलेगा, एमोसिट लार्वा, ठीक है। लार्वा का नाम होता है एमोसिट, क्वेश्चन पूछा गया इसलिए नाम आपको लिख दिया है मैंने, एमोसिट लार्वा।
अब लार्वा में क्या होगा, मेटामॉर्फोसिस, कायांतरण। लार्वा में क्या होगी, मेटामॉर्फोसिस। आफ्टर मेटामॉर्फोसिस, आफ्टर मेटामॉर्फोसिस, आफ्टर मेटामॉर्फोसिस, आफ्टर मेटामॉर्फोसिस, आफ्टर मेटामॉर्फोसिस, ये समझना, ये लार्वा मेटामॉर्फोसिस के बाद क्या काम करेगा, ये लार्वा मेटामॉर्फोसिस के बाद सीधा समुद्री जल में आएगा। सर वापस क्यों आएगा, यस, इसका जीवन तो यहीं पर ही होगा। समझना, फिर से बोल रहा हूं, ओसीन समुद्री जल में एडल्ट रहता है, पेट्रोमाइजोन। जब ब्रीडिंग का टाइम होता है तो ये माइग्रेट करके कहां आते हैं, फ्रेश वाटर में आते हैं। वहां पर अंडे, ब्रीडिंग के बाद अंडे देते हैं और उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। अंडों से जो निकलता है वो एक लार्वा होता है, एमोसिड लार्वा। ये मेटामॉर्फोसिस के बाद थोड़ा बड़ा होगा और माइग्रेट करके वापस कहां जाएगा, ओसीन में, और अपनी पूरी जिंदगी यहीं पर गुजारेगा। अंत समय आएगा, फिर ब्रीडिंग के लिए आएगा और मारा जाएगा। देन ब्रीडिंग के बाद फिर लाइफ स्टार्ट होगी। तो कहानी इस तरीके की चलती रहती है। तो इस टाइप के माइग्रेशन को हम बोलते हैं एनाड्रोमस टाइप्स ऑफ माइग्रेशन, ठीक है। क्वेश्चन आया था एक बार, तो माइग्रेशन किस तरीके का माइग्रेशन नजर आ रहा है आपको ये, ठीक है। तो ध्यान रखना, फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर देखने में ऐसा लग रहा है कि पहले आप लिखोगे इसको मरीन वाटर, फ्रेश वाटर, मरीन वाटर। नो, फ्रेश वाटर, मरीन वाटर, अंत में आके फ्रेश वाटर। ये है सही मायने में माइग्रेशन का सही क्रम। भाई लार्वा यहां से बना, बचपन यहां से पैदा यहां पर हुआ, जिंदगी यहां गुजारी, अंत यहां पर हुआ, ठीक है। फ्रेश, मरीन, फ्रेश, ऐसे याद रखना है आपको। ये क्वेश्चन पूछा गया है एक बार। तो ये होता है एनाड्रोमस टाइप्स ऑफ माइग्रेशन, जो लैम्प्रे एक्फिस दोनों में नहीं मिलता, सिर्फ और सिर्फ लैम्प्रे, जिसको पेट्रोमाइजोन भी बोलते हैं, इसमें ही देखने को मिलता है, ठीक है। ये रहते मरीन वाटर में है, पर ब्रीडिंग के लिए इनको फ्रेश वाटर में जाना पड़ता है, वहीं लार्वा बनता है, फिर वापस वो मरीन वाटर में आता है। अब समझ में आया नहीं आया, इसको एनाड्रोमस टाइप्स ऑफ माइग्रेशन बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आता है लगभग हर साल, ठीक है। तो चलो भाई, ये आपका एक पार्ट खत्म होता है। अब हम एंटर करते हैं साइकोंड्रिक्थिस। कॉन्ड्रियो मतलब कार्टिलेज। भाई कार्टिलेजिनस फिश, कार्टिलेजिनस फिश नाम में याद आता है आपको, शार्क का याद आ जाना चाहिए, शार्क जैसा बना दिया है मैंने, ठीक है। कॉन्ड्रियो मतलब कार्टिलेज, इक्थिस मतलब फिश, ठीक है। कॉन्ड्रियो मतलब कार्टिलेज, इक्थिस मतलब फिश, कार्टिलेजिनस फिश। कार्टिलेजिनस फिश, फिश, कार्टिलेज फिश, कार्टिलेजिनस फिश, ठीक है। कॉन्ड्रिक्थिस, कार्टिलेज यानी कार्टिलेजिनस फिश, समझ रहे हो ना मेरी बात। ऑस्ट्रिक्थिस यानी बोनी फिश, क्लियर बिल्कुल। ऑस्ट्रिक्थिस यानी बोनी फिश, ठीक है। कॉन्ड्रिक्थिस मतलब कार्टिलेजिनस फिश, क्लियर बिल्कुल। चलो, एक फिश का डायग्राम बना दिया, मतलब शार्क बना दिए मैंने, ठीक है। इसमें कुछ फीचर्स लिखूंगा, ये फीचर्स पूरे कॉन्ट्रिक्थिस के होते हैं। जैसे ध्यान रखना, अगर आप कार्टिलेजिनस फिश की बात करते हो तो माउथ कहां होगा, नीचे की साइड में होगा, वेंट्रल साइड में माउथ होगा। जबकि बोनी फिश में माउथ कहां होता है, टर्मिनल। कार्टिलेजिनस फिश में माउथ कहां होता है, वेंट्रल, बोनी में टर्मिनल। समझ गए ना मेरी बात। तो माउथ यहां पर कैसा होगा, वेंट्रल, वेंट्रल माउथ होगा, वेंट्रल माउथ, वेंट्रल माउथ, ठीक है। एक तो ये ध्यान रखना, वेंट्रल माउथ होता है। यहां पर गिल्स दिख रहे हैं, ये गिल्स हैं, पर गिल्स ढके हुए नहीं होते। बोनी फिश देखोगे ना तो गिल्स ढके हुए होते हैं ओपरकुलम के अंदर, इनके गिल्स विदाउट ओपरकुलम होते हैं, गिल्स विदाउट ओपरकुलम, विदाउट ओपरकुलम। इनमें ओपरकुलम नहीं होता, गिल्स में ओपरकुलम नहीं होता, ठीक है। वेंट्रल साइड में माउथ है, गिल्स विदाउट ओपरकुलम है, समझना। अंदर देखोगे ना तो एयर ब्लैडर नहीं होते, एयर ब्लैडर एब्सेंट होते हैं। बोनी फिश में एयर ब्लैडर होते हैं, वो स्थिर रह सकते हैं पानी के ऊपर, मानो पड़ा जैसे रबड़ का ट्यूब बना के पानी में कूदा दो, आप डूबोगे नहीं, ऐसे ही होते हैं बोनी फिश।
पर इनको एक्टिव रहना पड़ता है, अगर एक्टिव नहीं रहेंगे ना तो नीचे शिंक कर जाएंगे, फिर एक्टिव रह के ऊपर आएंगे फिर नीचे शिंक कर जाएंगे, ठीक है, समझ रहे हो, क्योंकि इनके पास एयर ब्लैडर नहीं है। तो इनके पास एयर ब्लैडर नहीं होते, माउथ वेंट्रल साइड पर होता है, गिल्स विदाउट ओपरकुलम होता है, ठीक है, गिल्स में ओपरकुलम नहीं होता, ये ध्यान रखना है, गिल्स विदाउट ओपरकुलम, एयर ब्लैडर एब्सेंट है, वेंट्रल साइड में इनके माउथ है, वेंट्रल साइड में इनके माउथ है। अगर टेल की देखोगे ना, एक थोड़ा बड़ा दिखेगा एक छोटा दिखेगा, इसको बोलते हैं हेट्रोसर्कल, हेट्रोसर्कल क्या बोलेंगे इसको, हेट्रो सर्कल। हेट्रोसर्कल का मतलब है एक तो था होमो सर्कल, दोनों के पीछे के बराबर बराबर होंगे, बोनीफिश में बराबर के होते हैं होमो सर्कल, इनमें ऐसे होते हैं एक बड़ा एक छोटा, हेट्रोसर्कल, इनके कॉइडल फिन होते हैं, समझना। ध्यान से देखोगे यहां पर स्केल्स दिख रहे हैं ना आपको, स्केल्स, ये स्केल्स, इनका नाम होता है प्लेकोइड स्केल्स, प्लेकोइड, प्लेकोइड स्केल्स होते हैं इनके पास, प्लेकोइड स्केल्स होते हैं, मैंने बताया था ना, कार्टिलेजिनस फिश और बोनी फिश में स्केल्स होते हैं, पर साइक्लोस्टोमेटा में स्केल्स नहीं होते, इनके स्केल्स का नाम होता है प्लेकोइड स्केल्स, ठीक है, और यही स्केल्स नीचे माउथ में एंटर कर जाते हैं, यानी माउथ में टीथ नहीं होते, क्योंकि सर शार्क में टीथ नहीं होते, यस, इसके माउथ में टीथ नहीं होते, यही प्लेकोइड स्केल्स अंदर एंटर कर जाते हैं और शार्प हो जाते हैं, मजबूत होते हैं, समझना मेरी बात, बहुत मजबूत होते हैं, ठीक है, क्योंकि एक्टोडर्मल ओरिजिन होता है इनका। तो जो टीथ दिख रहे हैं ना माउथ के अंदर, ये टीथ जो है ना, इट इज अ मॉडिफाइड प्लेकोइड स्केल्स, मॉडिफाइड प्लेकोइड स्केल्स। इसी को आप टीथ बोल सकते हो, जो टीथ है ना वो एक्चुअल में जो टीथ जैसे दिख रहे हैं वो मॉडिफाइड प्लेकोइड स्केल्स हैं, वेंट्रल माउथ है, प्लेकोइड स्केल्स हैं, तीनों चीजें अलग अलग हैं, ठीक है, समझ पा रहे हो। एयर ब्लैडर एब्सेंट होता है, हेट्रोसर्कल फिन्स होते हैं, विदाउट ओपरकुलम गिल्स होते हैं। कई कैरेक्टर जो लिखा थे 1 2 3 4 5 6 हो गए, समझना। अब एक और चीज है, यहाँ पेयर्ड फिन्स तो होते हैं भाई, आगे वाले फिन्स पेक्टोरल, पीछे वाले पैल्विक, पैल्विक फिन पे एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आपको, एक स्ट्रक्चर बना हुआ, ठीक है, इसको क्लास्पर बोलते हैं, क्लास्पर, 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 इट इज अ मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन, मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन, मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन, जो मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है वो क्लास्पर है, मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन क्लास्पर है, क्लियर बिल्कुल। तो क्लास्पर यहां होता है, मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन, बोनी फिश में ऐसा नहीं होता भाई। मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन तो फर्टिलाइजेशन कैसे करेंगे, इंटरनल करेंगे, ठीक है, वो एक्सटर्नल करते हैं, ये बच्चे देते हैं, तो बोनी फिश अंडे देते हैं, ठीक है। तो इससे आपको सारे आइडिया लगेगा, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इससे सब चीजें समझ में आ गई, ठीक है। ओनली ध्यान रखना है, क्लास्पर मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन कहां होता है, पेल्विक फिन पर होता है, प्रेजेंट ऑन पेल्विक फिन, प्रेजेंट ऑन पेल्विक फिन, ये क्या है, पेल्विक फिन है, पेल्विक फिन। तो कोई पूछे कहां पर लगा होता है मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन, पेल्विक फिन पर लगा होता है, ठीक है। अब आ जाओ, दे आर मैरीन एनिमल विद स्ट्रीमलाइन बॉडी आर हैव कार्टिलेजिनस एक्सोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन सॉरी, तो इसमें तो कुछ है ही नहीं खास, कार्टिलेजिनस फिश है तो कार्टिलेजिनस तो हो गई, ठीक है। आगे आ जाओ, माउथ का होगा वेंट्रली, माउथ का होगा वेंट्रली, नोटोकॉट परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ, सभी के अंदर होगी। गिल स्लिट्स आर सेपरेटेड विदाउट ओपरकुलम, ओपरकुलम यहां नहीं होता, बोनी फिश में ओपरकुलम होता है। स्किन्स इज टफ, जिसमें माइन्यूट प्लेकोइड स्केल्स मिलते हैं, और टीथ एक्चुअल में टीथ क्या होते हैं, इट इज अ मॉडिफाइड प्लेकोइड स्केल, यही प्लेकोइड स्केल अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं, ये टीथ बन गए, ठीक है, ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्टेड, जो आर वेरी पावरफुल, क्योंकि प्लेकोइड स्केल्स होते हैं इसके जॉ में, इसलिए पावरफुल हैं। दीज एनिमल आर प्रीडेसियस, शिकारी है, खतरनाक, कार्टिलेजिनस फिश खतरनाक शिकारी होते हैं, प्रीडेसियस होते हैं। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर दे हैव टू स्विम कॉन्टिन्यूसली टू अवॉइड सिंक, ये ऐसा नीचे ना हो जाए इसलिए इनको कंटिन्यूस स्विम करना पड़ता है, क्योंकि एयर ब्लैडर नहीं होते, एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर, एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। हार्ट इज टू चैम्बर्ड, बता चुका हूं, फिश में हार्ट टू चैम्बर्ड होता है। सम ऑफ देम हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
कई कार्टिलेजिनस फिश ऐसी भी होती हैं जिनके पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन होते हैं। टॉर्पीडो, डिस्कवरी पे देखा होगा टॉर्पीडो। टॉर्पीडो इतनी खतरनाक होती है, इतना तगड़ा शॉक देती है कि अच्छों की हालत खराब हो जाती है। तो इलेक्ट्रिक ऑर्गन होते हैं टॉर्पीडो के पास, ठीक है। और कई ऐसे भी कार्टिलेजिनस फिश हैं जिनके पास पॉइजन स्टिंग होते हैं, पॉइजन स्टिंग, ठीक है। ट्राइगॉन, ट्राइगॉन, ट्राइगॉन के पास पॉइजन स्टिंग होते हैं, ठीक है। पॉइजन स्टिंग, पॉइजन स्टिंग किसके पास होते हैं? ट्राइगॉन के पास। तो टॉर्पीडो के पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन होते हैं और पॉइजन रिलीज करने वाला स्टिंग ट्राइगॉन, ट्राइगॉन के पास होता है, ठीक है। दे आर कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड कौन होते हैं? इनको पोइक्लियोथर्मस एनिमल बोलते हैं। समझो, मैं एक साथ बता देता हूं इन जादू के पॉइंटों में, ठीक है। कुछ जादू के पॉइंट लिखाऊंगा, उनमें सब चीजें आ जाएंगी। पॉइंट नंबर 2 है टाइप्स ऑफ एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड में डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलिंग सिस्टम, किसके पास कितना है। जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं उनको पोइक्लियोथर्मिक बोलते हैं, जो वार्म ब्लडेड होते हैं उनको होम्योथर्मिक बोलते हैं। जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं उनको पोइक्लियोथर्मिक बोलते हैं और जो वार्म ब्लडेड होते हैं उनको होम्योथर्मिक बोलते हैं। समझना, पोइक्लियोथर्मिक और होम्योथर्मिक, ठीक है। पोइक्लियोथर्मिक कौन होते हैं? समझना, जो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना नहीं जानते। एग्जाम्पल पे क्वेश्चन आएगा, कौन कौन से होंगे इसके अंदर? जैसे फिश, जैसे एम्फीबिया, जैसे रेप्टाइल्स, रेप्टिलिया, ये सब पोइक्लियोथर्मिक है, कोल्ड ब्लडेड। समझना, जब भी बाहर का टेम्परेचर बहुत हॉट या कोल्ड होता है तो उससे बचते हैं ये लोग, अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में कैपेबल नहीं है। जैसे बर्ड्स की बात करते हैं और मैमल्स की बात करते हैं, ठंडी पड़ेगी तो हम अपने बॉडी को गर्म कर लेते हैं, गर्मी पड़ेगी तो हम स्वेटिंग से अपनी बॉडी को ठंडा कर लेते हैं। यानी हम कैसे हैं? हम वार्म ब्लडेड हैं, हम वार्म ब्लडेड हैं, समझ रहे हो। वार्म ब्लडेड होम्योथर्मिक होते हैं। तो होम्योथर्मिक के एग्जाम्पल में 2 ही याद रखोगे, एक तो बर्ड्स, एक बर्ड्स का नाम याद रखना है और एक मैमल्स। बर्ड्स और मैमल्स ये होम्योथर्मिक हैं, बाद बाकी के पोइक्लियोथर्मिक हैं। फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स पोइक्लियोथर्मिक हैं, बर्ड्स और मैमल्स होम्योथर्मिक हैं। बर्ड्स और मैमल्स होम्योथर्मिक हैं। अब बताओ यहां तक समझ में आया नहीं आया? यस या नो? ये जादू के पॉइंट मत भूल जाना। होम्योथर्मिक वो होते हैं जो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना जानते हैं, ठीक है। क्या ठंडी और गर्मी पड़ती है तो हम हाइबरनेशन एस्टिवेशन करते हैं, मतलब निष्क्रिय अवस्था में चले जाते हैं क्या? मतलब धरती के अंदर छुप जाना या टेम्परेचर नॉर्मल होगा तब बाहर आएंगे, ऐसा नहीं करते ना, क्योंकि हम होम्योथर्मिक हैं, समझ रहे हो। और पोइक्लियोथर्मिक जो होते हैं कोल्ड ब्लड वाले, इनको कह सकते हो इनको छुपना पड़ता है, ठीक है, हाइबरनेशन एस्टिवेशन शो करना पड़ता है। चलो, एनिमल दे लैक द कैपेसिटी टू रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट सेक्स आर सेपरेटेड। भाई अब तो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म मिलेगी ना, सेक्स तो सेपरेट होंगी। इन मेल्स, मेल की बात करूं तो मैंने बताया था अभी पेल्विक फिन के ऊपर, पेल्विक फिन के ऊपर मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन क्लास पर होता है। जब मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन है तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा और बच्चे देंगे, ठीक है। इसलिए कैसे होते हैं? वेबी पेरस होते हैं। जबकि अगर बोनी फिश की बात करेंगे ना तो फीमेल अंडे देती है, मेल उसके ऊपर स्पर्म स्प्रे करता है, क्योंकि मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन नहीं होता। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा, इंटरनल नहीं होगा, समझ में आया। और अंडे देने वाले होते हैं। अब इसमें तो गिने चुने एग्जाम्पल हैं। स्कोलियोडॉन आपको ध्यान रखने, डॉग फिश को बोलते हैं, आपके सामने है। प्रिस्टिस सॉफिश बोलते हैं, आरी जैसा माउथ होता है इसका, देखो सॉफिश। ये 2 के नाम तो याद रहेंगे ये आपको, प्रिस्टिस और स्कोलियोडॉन। अच्छा, कार्केरोडॉन कभी भूलोगे नहीं, क्योंकि ग्रेट व्हाइट शार्क को हर कोई जानता है, हर बच्चा जानता है शार्क को। कार्केरोडॉन, ग्रेट व्हाइट शार्क। हाँ, ट्राइगॉन का एग्जांपल और दे रखा है, ट्राइगॉन जो स्टिंग रे है। पर एनसीईआरटी की थ्योरी में मैंने बताया कि टॉर्पीडो का भी नाम दे रखा है, टॉर्पीडो इलेक्ट्रिक ऑर्गन जिसके पास होते हैं। इन 5 के मैंने डायग्राम भी दिखा दिए, जैसे ग्रेट व्हाइट शार्क, ये एनसीईआरटी में नहीं था, मैंने दिखा दिया है, ठीक है। कार्केरोडॉन ये स्टिंग रे है क्योंकि इसके पास पॉइजन वाले स्टिंग हैं, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक ऑर्गन को रखती है, इलेक्ट्रिक ऑर्गन इसके पास है, ठीक है। इलेक्ट्रिक ब्रांचिंग
समझ रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाले ऑर्गन है तो इसको टॉर्पेडो बोलते हैं। तो टॉर्पेडो, स्टिंगरे और ग्रेट व्हाइट शार्क, कॉर्केरोडॉन, ये 5 डायग्राम आपको याद रखने हैं कि 5 ही नाम दे रखे हैं यहाँ पर। समझ रहे हो ना मेरी बात। अब कुछ भी नहीं करना है। बोनी फिश में तो क्या कर देना है, इनको कंपाइल कर देना है। बोनी फिश में जैसे बोनी फिश के अंदर माउथ कहाँ होता है, टर्मिनल, इनमें कहाँ था माउथ, वेंट्रल। बोनी फिश के एंडोस्केलेटन किससे मिलके बने होते हैं, बोन से मिलके बने होते हैं। इनके किससे मिलके बने होते हैं, कार्टिलेज के। बोनी फिश का जो लास्ट का पार्ट होता है, लास्ट का पार्ट ये होमो सर्कल होता है, जबकि इनका हेटेरो सर्कल होता है। बोनी फिश के सरफेस पे जो स्केल्स होते हैं इनको प्लेकॉइड या टिनोइड स्केल्स बोलते हैं, ठीक है। इनको प्लेकॉइड और टिनोइड स्केल नहीं बोलते। बोनी फिश के अंदर जो गिल्स होते हैं वो ओपरकुलम में ढके होते हैं, जबकि कार्टिलेजिनस फिश के खुले होते हैं, ठीक है। बोनी फिश की अगर बात करते हैं तो यहां पर कोई मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन नहीं होता, वहां पर मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन था। समझ रहे हो। बोनी फिश के अंदर एयर ब्लैडर होता है, जबकि कार्टिलेजिनस फिश में एयर ब्लैडर नहीं था। समझ रहे हो ना मेरी बात। बोनी फिश अंडे देते हैं, कार्टिलेजिनस फिश बेबी देते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, जबकि कार्टिलेजिनस फिश में फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। खत्म, ठीक है। अगर बोनी फिश की बात करूं, बोनी फिश अमोनोटैलिक होते हैं, अमोनिया रिलीज करते हैं। कार्टिलेजिनस फिश यूरियोटैलिक होते हैं, मैंने एक्सक्रीशन में बताया था आपको, ठीक है। अब बताओ क्या चीज समझ में नहीं आई, सारे पॉइंट्स हो गए ना, एक से ही दोनों कंपाइल हो गए, ठीक है। ऑस्टियो मतलब इक्थिस मतलब फिश, यानी बोनी फिश, ठीक है। इट इंक्लूड बोथ, हाँ, कार्टिलेजिनस फिश एक्सक्लूसिवली मरीन वाटर में मिलते हैं। कार्टिलेजिनस फिश सिर्फ मरीन वाटर में मिलते हैं। ये मरीन वाटर और फ्रेश वाटर दोनों जगह मिलते हैं, मरीन वाटर फ्रेश वाटर दोनों जगह मिलते हैं। एंडोस्केलेटन बोन से मिलकर बना होता है। माउथ टर्मिनल एंड पर होता है, वेंट्रल नहीं होता। 4 पेयर ऑफ गिल्स होते हैं जो ओपरकुलम में कवर्ड होते हैं, जबकि वहां पर ओपरकुलम में कवर्ड नहीं थे। स्किन साइक्लॉइड और टिनोइड स्केल से बनी होती है, नाम है, वहां प्लेकॉइड स्केल्स थे तो साइक्लॉइड और टिनोइड याद रखो। ईयर ब्लैडर यहां पर प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से बायोन्सी हल्के रहते हैं। हार्ट टू चैम्बर उनमें भी था, यहां पर भी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोल्ड ब्लडेड वहां भी बताया था, यहां भी है, कोई नया पॉइंट नहीं है इसके अंदर, डिफरेंस नहीं होगी। सेक्स वहां भी सेपरेटेड थे, यहां भी सेपरेटेड है, बट फर्टिलाइजेशन वहां पर इंटरनल था, यहां पर एक्सटर्नल होगा, ठीक है। वो बच्चे देते थे, विविपेरस थे, ये ओविपेरस हैं। डेवलपमेंट डायरेक्ट, क्योंकि कोई लार्वा शार्वा नहीं होता। समझ गए ना मेरी बात। अब आपको क्वेश्चन यहां से आएंगे, मरीन के एग्जांपल ध्यान रखने, फ्रेश वाटर के एग्जांपल ध्यान रखने, और एक्वेरियम के एग्जांपल ध्यान रखने। एक्वेरियम में कौन से फिश होते हैं, बस ये 3 एग्जांपल ध्यान रखें। जैसे मरीन का एग्जांपल पूछेंगे तो एक्सोसीटस, एक्सोसीटस फ्लाइंग फिश बोलते हैं। उड़ती नहीं है पर ग्लाइडिंग करती है समुद्र की सरफेस पर, ग्लाइडिंग करती है इसलिए इसको फ्लाइंग फिश बोलते हैं। एक हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स, हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स देखने में लग रहा है ना हिप्पोकैम्पस, ये रहा। इसकी खास बात बताऊं, यहां पर एक पाउच होता है इसके पास, यहां पर मेल पेरेंटल केयर शो करता है। मेल शो पेरेंटल केयर, पेरेंटल केयर शो करता है। पता है मेल में पेरेंटल केयर क्यों आती है? देखो पेरेंटल केयर अपने में एक बात बहुत बड़ी बात होती है। ऐसे एनिमल जो बहुत ज़्यादा अंडे देते हैं, बहुत ज़्यादा इनके ऑफ स्प्रिंग होते हैं, वो पेरेंटल केयर शो नहीं करते, पहली बात, ठीक है। फिश में पेरेंटल केयर नहीं मिलती, एम्फीबियम में पेरेंटल केयर नहीं मिलती, ठीक है। हाँ, रेप्टाइल से पेरेंटल केयर स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, और आगे फिर पेरेंटल केयर मिलती है, ये ध्यान रखना। पर ऐसा कोई फिश है जिसमें पेरेंटल केयर होती है? यस, एक है, ठीक है। इसको बोलते हैं आप हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स। ये पेरेंटल केयर, इसमें भी फीमेल नहीं करती, इसमें मेल पेरेंटल केयर शो करता है। पता है आपको, जो फीमेल होती है वो लगभग 1000-2000 अंडे इसके ब्रॉड जो पाउच होता है, इस पाउच में डाल देती है, अंडे डाल देती है। अब कई हफ्तों तक ये अंडों को मेंटेन रखता है, मेंटेन, बहुत अच्छा फादर है ये, ठीक है, अंडों को मेंटेन करता है। और जब
अंडे क्रैक होते हैं, हैचिंग होती है, तो अपने अंदर से बेबीज को बाहर निकालता है, छोटे छोटे बेबीज को। देखने लगेगा बेबी पेरस है, पर होता ओवी पेरस है। फीमेल अंडे कहाँ दे देती है? मेल के पाउच के अंदर। तो पाउच में वो अंडों को मेंटेन करता है, जब टाइम आता है तो अंडे फटते हैं, तो बाहर अंदर से बेबीज निकलते हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात? के पाउच से। तो मेल में पेरेंटल केयर शो होती है इसके अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो मरीन में 2 ही एग्जाम्पल याद रखो, एक्सोसिटस और हिप्पोकैम्पस। हाँ, फ्रेश वाटर में आपको याद रहता है भाई लेबियो, रोहू, बहुत सारे लोग खाते भी हैं रोहू, तो रोहू याद रखते हैं। कैटला, कैटला भी बच्चों को याद रहता है। एक मांगुर होती है, मांगुर। अक्सर कर मैंने देखा है कि इसको लोग गड्ढों में भी पाल लेते हैं, मिट्टी के गंदे पानी के अंदर भी डाल देते हैं, वहां भी सर्वाइव कर जाती है मांगुर। ठीक है, मांगुर, क्लैरियस मांगुर। ठीक है, तो ये एक तरीके से गरीबों की तुरई है। तुरई लौकी होती है ना, तो जिनके पास कुछ भी नहीं है, गड्ढे में जाते हैं, मांगुर निकाल लाते हैं और बना लेते हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात? मांगुर। तो लेबियो, कैटला, मांगुर, 3 नाम याद रखने, ये फ्रेश वाटर फिश हैं। लेबियो, कैटला, मांगुर। क्लियर है? एक्सोसिटस और हिप्पोकैम्पस तो याद रहेंगे। अब नेक्स्ट आता है एक्वेरियम। एक्वेरियम में मिलने वाली फिश, तो ऐसे याद रखो, मैया का एक ऐसा बेटा जो बहुत फाइटर है। मां का एक ऐसा बेटा जो फाइटर है, लड़ाई बहुत लड़ता है। समझ रहे हो? तो बेटा फाइटिंग फिश, और मैया की एक ऐसी बिटिया, समझ रहे हो, जो एंजिल है, एंजिल फिश, पेट्रोफाइलम। तो 2 नाम याद रखने हैं आपको एक्वेरियम के लिए। ठीक है, एक तो बेटा फाइटिंग फिश। ठीक है, पेट्रोफाइलम एंजिल फिश, पेट्रोफाइलम एंजिल फिश आपको याद रखा। और ये ध्यान रखना, जो डायग्राम एनसीईआरटी ने दे रखा है, तो डायग्राम हमेशा यही आएगा कैटला का, क्योंकि एनसीईआरटी का डायग्राम ही उठाएंगे, कैटला का डायग्राम उठाएंगे ये लोग। कैटला, हिप्पोकैम्पस तो जानते ही हो, कैटला का डायग्राम है ये। ठीक है, तो मैया का ऐसा बेटा जो बहुत फाइटिंग करता है, बेटा फाइटिंग फिश, एक्वेरियम के अंदर इसको रखते हैं, कांच का बॉक्स होता है। और मैया की ऐसी बिटिया जो कैसी है? एंजिल है, एंजिल फिश, पेट्रोफाइलम। तो इस तरीके से आपको ये एग्जाम्पल याद रखने हैं। ठीक है, तो बेटा आज हमारा सेकंड लास्ट लेक्चर था हमारी सीरीज का। ठीक है, कल ये सीरीज हमारी एंड हो जाएगी। ठीक है, और दोड़ा में आप शिफ्ट हो जाओगे अगर 12th का करना है। ठीक है, 11th वाले बच्चों का एकदम परफेक्ट है, बस इतना कर लो, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर चैप्टर आपका एंड हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ठीक है, बस अपने ऊपर विश्वास रखो, लगे रहो, डटे रहो। तो देखो, स्ट्रगल तो हर जगह है यार। ठीक है, चाहे ये फील्ड हो या कोई भी फील्ड हो, स्ट्रगल हर जगह है। तो अगर आप स्ट्रगल से डर गए कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो फिर आप शायद कोई और काम भी नहीं कर पाओगे। तो मैं कह रहा हूँ डटे रहो, बस डटे रहो और अपने ऊपर बिलीफ रखो, तो यार आप कुछ भी कर जाओगे। ठीक है, तो बस यही है कि बिलीफ सिस्टम बड़ा तगड़ा काम करता है। ठीक है, अगर बिलीफ सिस्टम मेरा काम करता है, ठीक है, तो मैं जैसा सोचता हूँ वो चीज़ें होना चालू हो जाएंगी। अब बिलीफ सिस्टम, सारा खेल बिलीफ सिस्टम का है। ठीक है, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही बॉडी परफॉर्म करती है और हमारे आसपास वही घटनाएं घटित होती हैं। ठीक है, तो एकदम पॉजिटिव रहो, अच्छा सोचो। ठीक है, और डटे रहो, लगे रहो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ठीक है, आज सेकंड लास्ट लेक्चर है, कल हमारा ये पूरा सीरीज ही एंड हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट, बाय।